पगड़ी तेरे जो मन पे छपुआए तो पुनो तन पे कारो तन तेरे हो तन पे हाँ तू पैग समझ पी जाऊं तू बन जा बोतल जाम कट आई बिरो में लग रो तो डिलिया झंडू बाम की ये पल लिया मितने रसिया गायो लल्लू जी ने म्यूजिक बजायो फिर तवरिया मन मुस्कायो हाँ मेरे संग में गोरी आजा चल गेल पकड़ ले गाँव की कट आई बरो में लग रो टूट दिया झंडू बाम की तू मीठी मीठी बोला अपन हारी कौन से गाम की कट आई बिरो में लग रो टूट दिया झंडू बाम की कट आई बिरो में लग रो टूट दिया झंडू बाम की कट आई बिरो में लग रो टूट दिया झंडू बाम की ओ सो पड़े मुसीबत बेटा हुई सी उम्र जवान में नू कहने लगी बेटा अभी तेरी कच्ची उम्र है अभी तुझे पता नहीं है कि जेल की हवा कैसी होती है क्या कहने लगी कि सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी सारी जिंदगी तेरा गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी सारी जिंदगी में तेरा गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी अगले जन्म तन फिर जनूंगी अगले जन्म तन फिर चलूंगी इसी संतान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में ला 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 हर धरती सुनहरी अंबर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा जय हो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की ज्यादा उम्र नहीं थी। 21-22 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। प्रेमी सजनों, बताया कि कहते हैं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक एक भी बूंद है हमारे जिस्म के अंदर, जब तक भारत माँ का आंचल लीलाम नहीं होने देंगे। प्रेमी सजनों, बताया जाता है
कि हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। लेकिन भगत सिंह की मां कहने लगी कि बेटा जब तुझे फांसी होगी तो मेरे आंख में आंसू नहीं, मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हो रहा है, इस देश के लिए कुछ जा रहा है करके। क्या कहने लगी शेरनी मां वाला? हाँ, हाँ। अरे ईसाई को गोरख धंधा बने, ईसाई के गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने, आजादी का किला चिने, ईसाई के गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने। भगत सिंह जैसा पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने, कौन जहान में में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। आप सभी से छोटी सी बात पूछूंगी, क्या देशभक्ति रागनी समझ में आ रही है? ताऊ जी बढ़िया लग रही है, ताई बढ़िया लग रही है, लेकिन हमारे नौजवान साथी खड़े हैं इधर, शायद उनको अच्छी नहीं लग रही है। कोई बात नहीं जी, थारी फीलिंग भी समझ रही हो तो मैं क्या चाह रहे हो। ये नहीं सोच रहे मोटे मोटे ढूंगे लाग जा, जीजा साली की रागनी हो जा, देवर भाभी की रागनी हो जा, कोई बात नहीं जी, वो भी होगी, अभी तो पूरा दिन बाकी है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी इन नौजवानों को, कह दूं ताऊ जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? और वो बात कौन सी होगी इन नौजवानों के लिए कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। ओहो, देख सनम का नाम लेते चेहरे में मुस्कान आ गई। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हारे इस तन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए। अरे ये हसीना भी उतार देंगी दुपट्टा तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। बताया जाता है प्रेमी सज्जनों कि कैसे लास्ट बात के माध्यम से भगत सिंह की मां क्या कहने लगी भला? श्री मांगे राम गुरु का सरना, मांगे राम गुरु का श्री शरणा, मांगे राम गुरु का सरना, मांगे राम गुरु का शरणा, मर के बिना हमें अमर सह करना, मर के बिना भी अमर सह करना, मर के बिना भी अमर सह करना, मर के बिना भी अमर सह करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, सुखला भगवान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में। ये इस देशभक्ति रागनी की अंतिम लाइन है। मैं चाहूंगी सभी शहीदों के लिए एक बार दोनों हाथ उठा लो जी, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे। सभी शहीदों को जो मानते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, उठाएंगे दोनों हाथ सीधे बिल्कुल और कहेंगे क्या? अरे भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंदी मकान में। बोली भारत माता की। ओ नन्ने नन्ने रे नन्ने 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 घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी, नन्ने नन्ने घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी। बीच रहा मैं छेड़े मोकू देवर मेरा लुंगाडारी, देवर मेरा लुंगाडारी, नन्ने नन्ने घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी।
मेरा नाडारी। हरियाणे में ढूंगा मारू हल्ले दिल्ली सारी री, हल्ले दिल्ली सारी री। मेरे बदन पे निगाह फिरावे रांडे छैल जुआरी री, रांडे छैल जुआरी री। हाय देख के, हाय देख के, हाय देख के पागल हो जा सारे। ऐसा मारू झाड़ारी, ऐसा मारू झाड़ारी। नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी। ये काला काला दामन पहरा ऊपर चुन्नी डाली री, ऊपर चुन्नी डाली री। नाक की नथली चमके मारे लागे प्यारी प्यारी री, लागे प्यारी प्यारी री। कातिल से, कातिल से, कातिल से मुस्कान मेरी आशिका करे कबाड़ारी, आशिका करे कबाड़ारी। नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी। दो बाल काकी माँ बन गई मैं लागू कती कुआरी री, लागू कती कवारी री। रूप देख के पागल हो रही मुझ पे दुनिया सारी री, मुझ पे दुनिया सारी री। देही की मैं, हाय देही की मैं, देही की मैं पतली मेरा भारी से पिछवाड़ा री, भारी से पिछवाड़ा री। नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी। अमित चौधरी से जोड़ी मन पक्की दिल से यारी री, पक्की। सालव देश हुआ करता था, सालव देश। और इतिहास बताता कि सालव देश अलवर जिले का तिजारा क्षेत्र था। ये प्रेमी सज्जनों, यहाँ का एक राजा जिसका नाम राजा धुमत सेन, रानी का नाम सोबिया रानी। लेकिन दोनों राजा रानी आंखों से अंधे। एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा सत्यवान। उनका एक मंत्री हुआ करता, चोंडा राय मंत्री, जिसने राजा के अंधे होने का फायदा उठाते हुए राजा का राज खोस लिया, छीन लिया। राजा रानी अपने बच्चे सत्यवान को लेकर जंगल में रहने लगे। वो लड़का सत्यवान जो राजा का बेटा राजा के घर में जन्म लिया और बचपन में राजशाही ठाट उसने देखे। लेकिन जब जंगल में आ गया तो सजनों, जंगल के तो कष्ट बड़े निराले होते हैं। लड़का सत्यवान लकड़ी काटता है, लकड़हारा बन जाता है। 12 साल बीत गए, लकड़ी काटते काटते लड़का सत्यवान जवान हो गया। उधर मध्य देश, एक मगध देश, एक मध्य देश है। मध्य देश है बिहार में। वहां का राजा अस्पति, जिसकी इकलौती लड़की जिसका नाम सावित्री। नाई ब्राह्मणों ने बताया कि सावित्री के अंदर 100 गुण है, सर्व गुण है। अगर कोई लड़का ढूंढो तो 100 गुण का लड़का ढूंढना इस बच्ची के लिए। नाई ब्राह्मण दुनिया में घूमे लेकिन कोई लड़का उसके ठिकाने का नहीं मिला। यहां
राजा सपति अपनी बेटी सावित्री को कहते कि बेटी आप एक काम करो, रथ ले जाओ, अपनी सखी सहेलियों को साथ में लेके जाओ, एक सेना की टुकड़ी ले लो और देश विदेश का भ्रमण करो। अगर आपको आपके लायक कोई वर दिखाई दे जाए तो मुझे बताना, मैं उस लड़के के साथ तेरी शादी कर दूंगा। वो लड़की सावित्री देश दुनिया में घूमती है। लेख बताते हैं कि जब सालों देश में आई तो उस लड़की सावित्री का दिल टूट गया कि पूरी दुनिया में घूम ली, लेकिन तुझे तेरी जोड़ी का वर नहीं मिला। अपनी सखी सहेलियों को कहते कि बहनों तुम तो जाओ और मैं इस जंगल के अंदर जाती हूं, ध्यान लगा के बैठूंगी और भगवान का नाम लेते लेते मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, मैं तो परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करूंगी। लड़की सावित्री जंगल में जाकर समाधि लगा के बैठ गई। 1 घंटे के बाद अचानक सावित्री की वो ध्यान टूटता है। क्यों? क्योंकि एक लकड़हारा पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, ध्यान भंग हुआ। वो सावित्री जाती है, देखा कि पेड़ पे एक नौजवान लड़का लकड़ी काट रहा है, उसको आवाज लगाती है और उसके रूप पर मोहित होकर वो सावित्री क्या कहती है और क्या वो लड़का सत्यवान कहता है, सुनिए पहली रागनी आई। छोरी लकड़हारी ताऊ मुझे कह रही है तने की धोती ठीक कर ली। ओ छोरी, आप कौन है? मैं हूँ एक लड़की। वेशभूषा से तो लग रहा है तो लड़की है जी, बुढ़िया तो नहीं है। लेकिन इस बियाबान जंगल में इस बनखंड में आपका क्या काम है? मेरा क्या काम है? हाँ वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप ये जो लकड़ियां काट रहे हैं, पहले आप पेड़ से नीचे उतर के आइए, लकड़ी को छोड़ दीजिए। मतलब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, मुझे नीचे उतारना चाहती है? हाँ। देख बे लड़की, मेरी माँ ने मुझे समझा रखा है क्या? इस जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ कोई खूनी चुड़ैल भी आ सकती है, और मुझे तुझे देख के लग रहा है कि तू को चुड़ैल है। अपना मनमोहक रूप लेके मेरे सामने आ गई, मैं पेड़ से नीचे, तू मेरे को खा जाएगी। देख लेता है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की को बता रहा चुड़ैल। मुझे तेरे पैर उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तेरी आंख घूम रही है, पुतली सीधी कर। सीधी कर ली, ये तो सीधे पैर है। सुन मेरी बात। हाँ पागल, मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? मुझे आपसे दिल की बात करनी है। दिल की बात ये कैसे होती है? मुंह से बात कर। अरे मुंह से करूंगी, लेकिन फीलिंग तो दिल से आएगी। तो बता फिर क्या बात करेगी? तो सुन मेरी बात। हाँ। राहुल हेलो। हो लकड़हारी मने ओ छरी, वो तेरा प्यार चाहिए से। मेरा प्यार चाहिए? तेरा प्यार ना। मुझे तेरे से प्यार की बातें करनी है। मेरे से प्यार की बात तो मेरी माँ करती है, तू भी माँ वाला प्यार करे तो कर ले, कोई बात नहीं। अरे पागल, बहुत सारे प्यार होते हैं, माँ का प्यार अलग है, मेरा प्यार अलग है। तू कौन सा प्यार की बात कर रही है? कौन से प्यार की बात? कौन से प्यार की बात? हाँ तो सुन। बता। वो लकड़हारे मने, लकड़हारे मने, तेरा प्यार चाहिए से। तू शादी वाला प्यार? हाँ। लेकिन मेरी बात सुन। क्या? तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। रे तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। लकड़हारे मने, लकड़हारे मने, तेरा प्यार चाहिए से। अरे तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से।
मेरी किडनी आ गई तेरे पे। दिखा कहाँ है ये? तू दिल दिखा कहाँ है? अरे दिल तो देख मेरा धक धक कर रहा है, तेरी किडनी बता कहाँ कर रही है? ये कहने सुनने की बात है। ये जब दिल आता है, प्यार होता है, तभी आता है जब आराम की कमाई हो या बाप की कमाई हो। अगर मेहनत की कमाई तो करोगे तो दिल नहीं, बस ब्याह हो सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। अरे पागल तू कितनी गुनी गुनी बातें करता है। मैं गुरुओं के पास बैठता हूँ। मेरी बात सुन। हाँ। पागल मुझे तेरे से प्यार हो गया। मुझे नहीं हुआ। अब मैं तेरे साथ में शादी करना चाहती मैं हूँ। नहीं शादी करूंगा। देख मैं इतनी जगह गई हूँ अपने लिए छोरा देखने के लिए, लेकिन मुझे कहीं भी छोरा पसंद नहीं आया। तू है जिसकी इतनी सुंदर सुंदर मूछे, बाल देखो अलग ही है। मैं तो मोहित हो गई। मैं नहाया ना हूँ कम से कम 6 महीने तक नहीं हो रहे बाल ये ऐसे। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं, मैं नवा दूंगी तुझे। सुन मेरी बात। वो देख तेरी शान मेरा खिल जा से अंगे। वो देख तेरी शान मेरा खिल जा से अंगे। बुगले देवी। हाँ तू बुगले देवी। क्या? तू बुगले से भी धोली मेरा काला है रंग। तू बुगले से भी धोली मेरा काला से रंग। वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगे। वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगी। कंगले गेल्या ब्याह करवा के हो जागी तंग। अगले गला ब्याह करवा के हो जागी तंगे। पूरा हो राम लंग, पूरा हो राम लंग। अब नार चाहिए से। पूरा हो रहा मलंग मन नार चाहिए से। और लेकिन मेरी इतनी कमाई नहीं है। क्यों? पेट गुजारा करने को रोजगार चाहिए से। पेट गुजारा करने को रोजगार चाहिए से। कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू? कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू? ओ कभी कभी रहूंगा गले लगे जाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। कदे अखियां मिलावे कदे के चुरावे, और बिना पायल के घुंघरू चुड़ैल डाकण के बाजे है। और तुझे मुझे तो लगता है पीछे तू भूतनी है को तेरे बिना पायल के घुंघरू बाजे है। मैं भूतनी हूं ना, लेकिन तू मने भूत जरूर दिख रहा है। तेरे हाथ जोड़ू क्यों मेरे सिर हो रही है? देखे मैं इतना गरीब हूँ, मैं 1 मन लकड़ी काटता हूँ 40 किलो 1 मन। अच्छा। फिर बाजार में जाके शहर में जाके बेचता हूँ। मुझे 3 रोटी का आटा चून मिलता है। अच्छा। फिर घर लाके हाँ? वे 3 रोटी का चून उसण के और रोटी बना के 3 रोटी, एक मेरी माँ खाती है, एक मेरा बाप खाता है, एक को मैं खा लेता हूँ। अच्छा तू क्या तो ये खावेगी? खाने की दिक्कत हो रही है, सारी खाने की तू दिक्कत है। रोटी की टेंशन ले रहा है। हम तो रूखी सूखी नमक गिर के खाते हैं। ओहो मैं भी नहीं खा लूंगी। तू 70 पकवान खाती होगी। नहीं तेरे साथ रुखी खाऊंगी मैं भी। ना ना ना, कहने की बात है। देख। शादी के बाद में फिर मैं कहेगी मोमोज ला के दो। अरे मोमोज नहीं। हाँ। देख घर में 3 रोटी आती है, बिल्कुल। एक आपकी मम्मी जी खाती हैं, एक पापा, एक आपके पापा जी खाते हैं, एक मैं। एक बचती है। हाँ। आपकी रोटी में से कितना छोटा सा टूक मैं भी ले लूंगी। मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा फिर। अरे बतेरा मोटा हो रहा खा खा के, इतना छोटा सा टूक ही तो लूंगी। ना ना ना, फिर 1.25 मन काटनी पड़ेगी लकड़ी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी काम करने के लिए। लेकिन ये बात मुझे भी एक छोटी सी दे देना कुलाड़ी। कहने में अच्छी लगती है बात, ये बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जब करनी पड़ेगी ना हाँ? तू भाग जाएगी छोड़ के मुझे। अरे नहीं भागूंगी, तू शादी की हाँ भर ले, ना भरो। बढ़िया रहेगा।
मेरे दिमाग में। कैसा आइडिया? आइडिया ये है कि लकड़ी काटना बंद ब्याह के बाद, हाँ। मदारी बन जाऊंगा, भालू की जरूरत नहीं है ना। आज तू ही नाच लिए मुंह ढक के। वाह जी वाह, और के देख कितना बढ़िया काम बता रहा है। मैं नु कह रही हूँ, देख तू जैसा कहेगा मैं वैसे तेरे लिए बन जाऊंगी। आज से तू सब कुछ कर देगी। तेरे लिए बंदरिया बनूंगी, बंदर तू बनिए, हाँ हाँ हाँ। भालू बनाइए, रीछ आजकल बनाइए। देखना जो नई नई शादी होती है ना, 1 साल तक तो कुछ ही बना लो, नहीं 1 साल बाद मुर्गा बना दे मर्द का। अच्छा हाँ देख ये वाले पैसे भी आ लिए। लताई कन्यादान करेंगे, ठीक है। और हाँ बस तू अब शादी की हाँ भर, क्यों कर बरू? सारा सिस्टम हो रहा है, सब कुछ तैयार है, बस तेरी हाँ भरने की रह रही है। अच्छा न्यू बता तेरा नाम क्या है? मैं तो अपना बता दूंगी, लेकिन पहले तू नू बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यवान। ओहो वह तेरा घर में सोनू के है। अच्छा, सत्यवान नाम है। आपका नाम सत्यवान, हाँ मेरा नाम है सावित्री। ले भाई नाश हो गया। क्यों? तेरी मेरी राशि मिल गई। अरे जोड़ी मिल गई। मारे तो गोत भी मिल जाए जब भी आना करे, ये तो राशि मिल गई। अरे पागल, अच्छी बात है, नाम राशि एक है। जिसकी राशि मिली है उस जोड़ी में हमेशा लड़ाई बाजी है। चाहे कृष्ण कंस की ले ले, चाहे राम रावण की ले ले, और सत्यवान सावित्री की ले ले, लड़ाई बाज जाएगी नाम बाजेगी ना, बाज जाएगी। सुन ले मेरी बात। बता दे। हाँ। तेरे संग में, वो तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू। तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू। अंधे माई बाप में तो एक ला रहूं, अंधे माई बाप में तो एक ला रहूं। बेग राज कर ले रांची मत ना फूके लहू। बेग राज कर ले राजी मत ना फूके लहू। अमित चौधरी पे छम्मा क्यों हो रही चहू। स्वामी चौधरी पे सम्मा क्यों हो रही चहू। औरत का घर में, औरत का घर में आदर और सत्कार चाहिए से। फिर मेरी बात सुन ले, हाँ ब्याह करूंगा पर शर्त एक है, कौन सी? दहेज में फुट्टी कोटी भी नहीं लूं। ठीक है मंजूर। एक शर्त और है, कौन सी? घर जमाई बन के नहीं रहूं। ठीक है जी, मत रहना। एक शर्त और है, कौन सी? तू भी भैया दूजे रक्षाबंधन को जा सके और दिन तने भी नहीं जान दू। बोल। ठीक है मान ली तेरी शर्त ये। तो जति मर्द ने जोड़ा ताबेदार चाहिए से। जति मर्द ने जोड़ा ताबेदार चाहिए से। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। मिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। 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 धन्यवाद। दुआ हो जाएगी। बेटी सावित्री कोई और ढूंढ ले। यहाँ सावित्री कहती है कि नारद मुनि, देव ऋषि, मैं हिंदुस्तान की वो लड़की हूं जिसने एक को मन में पति धार लिया तो वो ही रहेगा, चाहे उसकी उम्र 1 दिन के 1 घंटे क्यों ना हो। सबने समझाया लेकिन नहीं मानी सावित्री। शादी करके राजपाट को छोड़ के बियाबान बनखंड में आ गई। पता था सावित्री को नारद मुनि की वाणी झूठी नहीं लिकड़ेगी। 1 साल के बाद तेरा पति मरेगा। प्रेमी सजनों, निर्जला 11 माता के एकादशी के व्रत करती है 1 साल तक, और 1 साल के बाद जब वो मनहूस काला दिन आया, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, अपने पति के साथ जिद करती है कि पिया जी आज 1 साल हो गया, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज आपसे कुछ मांगू तो मुझे दोगे? सत्यवान कहता कि मांग, क्या मांगना चाहती है? सावित्री हाथ पकड़ के कहती कि पिया जी आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ी कटवाने आप जाना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ, मेरा भी मन बहल जाएगा। आप जहां से लकड़ी काट के लाते हो आपके साथ जाना चाहती हूँ। सत्यवान वचन दे चुका था। सावित्री को अपने साथ लेके बियाबान बनखंड में चला गया। एक सूखा पेड़ देखा,
पेड़ के ऊपर चढ़ के सत्यवान लकड़ी काटने लगा। दोपहर का वक्त, यमदूत आते हैं और सत्यवान के प्राण निकालने के लिए जैसे आगे बढ़े तो लेख बताते सती सावित्री ने आगा घेर के खड़ी हो गई। सती सावित्री के तेज के आगे यमदूत रुक नहीं पाए। उसके बाद यमराज आता है और यमराज ने अपना पासा फेंका। वो नाग पास जो फेंका आत्मा निकालने के लिए, सत्यवान ठीक ठाक पेड़ पे लकड़ी काट रहा था। अचानक से सर में भड़क हो गई, आंखों में जैसे मकड़ी ने जाड़ा सा पुर दिया हो। एकदम नीचे उतर के आया और सावित्री का हाथ पकड़ के कहता है, सावित्री मेरा सर चकरावे, सर गोडे पे धर ले, मरती बरिया प्राणपति की लाड आखिरी कर ले। सजनों, तड़पता है, छटपटाता है और अंततः सत्यवान फटका खाकर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। सावित्री ने यमराज को देख लिया। क्यों देख लिया? क्योंकि सच्ची लगन से 11 माता की, निर्जला 11 माता के व्रत करे। उस 11 माता के महात्म के कारण सावित्री ने यमराज को सक्षम रूप से देख लिया। और जैसे ही यमराज सत्यवान की आत्मा को निकाल के चला, सावित्री ने भाग के हाथ पकड़ लिया यमराज के। और सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं, एक एक बोल सुनना। किस प्रकार वो हिंदुस्तान की वीरांगना यमराज से लड़के अपने पति के प्राण वापस लेती है। सुनिए बुजुर्गों क्या लिखा। आइए। सत्यवान बेहोश होकर मूर्छा करके गिर गया। सावित्री ने भाग के अपने पति का सर अपने गोडे पर रख लिया। यमराज पास में जाता है और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राण निकालने लगा, हाथ बढ़ाया। रुकिए महाराज। बेटी जी, आज तक यमराज का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन तूने मुझे देख भी लिया और मेरा हाथ भी पकड़ लिया, तो इसका मतलब तू कोई धर्मात्मा है। जहां तक मैं देख रहा हूं, निर्जला 11 जो एकादशी माता, जो मृत्यु की, जो मुक्ति की देवी है, तूने उसके व्रत करे हैं। 1 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हुए, जिसके महात्मा के कारण तूने मेरे दर्शन भी करे और मेरा हाथ भी पकड़ लिया। ये मरने वाला ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति है? जी। बेटी, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री है। सावित्री बेटी, ये मर चुका है। इसके गिनती के सांस, अंजल, पानी सब तो खत्म हो लिया। मैं यमराज हूं। मेरा कर्म है मृत शरीर से आत्मा निकाल के उसके गुण अवगुण को ध्यान में रखते हुए दूसरे शरीर में उसकी आत्मा को प्रविष्ट कराना मेरा कर्म है। चूंकि पहले मैंने यमदूत भेजे, तेरे सत के कारण वो भी नहीं टिक पे, लेकिन अब मैं खुद आया हूं। जब तक तू इसके पास बैठी है, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे सत की अग्नि से मुझे भी डर लगता है। बेटी सावित्री। जी महाराज। इस मृत शरीर से अलग हट। नहीं महाराज। और मुझे मेरा कर्म करने दे। तू तेरा कर्म कर। सूर्यास्त होने वाला है, ये लकड़ियां इकट्ठी कर, इसकी अंत्येष्टि का इंतजाम कर ले। महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज। सारी दुनिया हाथ जोड़ती है जिसका कोई मरता है। बूढ़ा मरने लगा तो सारा कुंबा कहता है ये भगवान मत लेकर जा, छोरे का ब्याह देख कर मर जाएगा। ये सांसारिक बातें हैं। जो गया वो गया। महाराज, आप एक बार मेरी उम्र देखिए और मेरे पति की उम्र देखिए। अभी तो हमारे शादी के पूरे 1 वर्ष हुए हैं और अभी से आप मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं। आप ही बताइए महाराज, मैं कैसे रहूंगी? बेटी, उम्र सालों में, दिनों में, घंटों में नहीं होती। जीव की उम्र सांसों में होती है। जिसकी जितनी सांस उतनी लेगा। एक ज्यादा नहीं ले सकता और एक कम नहीं ले सकता। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी, उम्र पूरी हो चुकी। अलग हट। नहीं, अलग हट। नहीं महाराज।
अब सावतरी उल्टी हट जा। नहीं महाराज। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कटे जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावतरी उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। धर्म सिंह जी फौजदार साहब पंचायत समिति सदस्य 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आप ताली बजा के इनका मान सम्मान कर दो। बेटी सावित्री बिना पति के जिंदगी नहीं कटेगी। नहीं महाराज। दुनिया में कोई अजरमर नहीं है, सबकी जिंदगी कटती है। तो महाराज अगर आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं महाराज तो आप मेरे प्राण भी निकाल लीजिए महाराज। ना, तेरी तो उम्र बाकी है अभी। मैं क्या करूंगी बिना पति के जी के। लेकिन इसको तो मैं लेके जाऊंगा। मैं नहीं लेके जाने दूंगी महाराज। क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ। और जब तक तू इसके पास है मैं इसके प्राण निकाल नहीं सकता। तुम तो अच्छा फंसा दिया। बेटी एक काम कर, पति को छोड़, इसके बदले में तू जो कहेगी मैं दे दूंगा। आप मेरे पति के प्राण दे दो महाराज और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे पति का तो रोड़ा है सारे। पति को छोड़, जो तू कहेगी मैं दे दूंगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अच्छा। हाँ, ए सत्यवान के सिवा मांग ले, हरगिज को ना टाल करूं। दिखे पहले वचनी भरो भगवान में आगे फिर सवाल करूं। पहले वचन भरो भगवान में आगे फिर सवाल करूं। ले 1 2 3। ठीक है महाराज। सत की सती सावत्री मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिने मोक्ष बता किस ढाल करूं। जवान अवस्था जति सती बिने मोक्ष बता किस ढाल करूं। ये भलेरी बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा। भले बुरे कर्मों का लेखा। ईश्वर के घर सट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में एक दिन बहरा फट जा। झूठा मोह का जाल जगत में एक दिन मेरा फट जा। और 100 रुपए से मान सम्मान करे रामवीर जी तुषारी, और 100 रुपए गुरुजी पीटीआई साहब सुरेश जी ने दिए। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दो। चलिए भैया जोरदार तालियां। चलो खड़ी तो होगी है, अब खड़ी होगी तो इससे दूर भी जरूर होगी। जैसे ही दूर होगी मैं प्राण निकाल लूंगा इसके। अच्छा। लेकिन बेटी तूने 3 वचन भरवाए, किस लिए भरवाए, क्या चाहती है?
महाराज जो मैं मांगूंगी क्या आप देंगे वही? इसको सत्यवान को छोड़ के जो तू कहेगी मैं दूंगा। अच्छा हाँ तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू महाराज, तो ठीक है, मैं आपसे अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी महाराज। वाह वाह, तो ठीक है, 3 वचन की जगह 3 वरदान दिए। अच्छा लेकिन तू भी एक वचन दे, कैसा अपने पति को नहीं मांगेगी तीनों वरदानों में। पति मांग लिया, तीनों वरदान कैंसिल, फिर तू झूठी हो जाएगी, तेरा तेज भी खत्म हो जाएगा, फिर तेरे से मुझे कोई भय भी नहीं है। एक वचन दे, पति को नहीं मांगेगी और जो तू कहेगी मैं दूंगा। तो ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, बन गया मैं काम। अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। मांग ले जो मांग ले। अरे मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा। फिर राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुरा ने दरीन मेरा। राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुरा ने दरीन मेरा। ये तेरा एक वरदान। हाँ महाराज तू चाहती है जी। तेरे ससुर का राज जो चोंडा राय मंत्री ने छीन लिया वो वापस दिला दूं? हाँ महाराज। तेरे ससुर की आंखें ठीक कर दूं? हाँ जा तेरी सासू की भी ठीक कर दी। और बोल। ठीक है महाराज। पहला वरदान दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति की श्रीमान मन होगा गति मलिन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा गति मलिन मेरा। है जीत उसी की होती है जीत उसी की होती है, जो सत के ऊपर डट जा। उस मानसिक के कर ले जो कहीं बात ने नट जा। उस मानसिक के कर ले जो कहीं बात ने नट जा। साहब तैयार है? जी महाराज। सोच फिकर को छोड़ सती, दिल की चिंता दूर करो। 2 पुत्र हो 2 बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। 2 बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। तेरे पिता के 2 पुत्र। हाँ महाराज। जा बेटे दिए तेरे 2 भाई, तथास्तु। ठीक है महाराज। एक रह गया। हाँ। जा 2 भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। एक बेटा हो 1 पुत्र हो मेरी कोख से, तेजस्वी और शूर करो। एक बेटा हो मेरी कोख से, तेजस्वी और शूर करो। धन्यवाद, तूने अपने पति को नहीं मांगा। ये पुत्र पत्र तो कितने ले ले। अच्छा। जा पहले वरदान में तेरे सास ससुर का राज, उनका छीना हुआ राज और उनकी आंखें दी तथास्तु। ठीक है महाराज। और मेरी तथास्तु को ना कह दी तो होगी ना, पूरी होगी। पूरी होगी महाराज। दूसरे वरदान में जी। तेरे पिता के 2 पुत्र यानी तेरे 2 भाई तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे भी 1 पुत्र जा दिया तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती, काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे अब क्यों हाथ पकड़ दी? दिख कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति ले हट जा। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति ले हट जा। सावित्री। हाँ महाराज। क्या कहा? एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज। जाड़े में पसीना काट दे भाई। अब ना लूं पैसा, रुक जाओ। यमराज की जान भी होना है। बेटा लिए जाके तू ले। बताइए महाराज। ये अचानक गर्मी कहां से आ गई? बेटी मैंने पहले कहा था। क्या कहा था?
इस पिता को पिता नहीं, पति है ये तो मेरे। कभी पुत्र, कभी पिता, कभी अनुप्रास अलंकार में फंसा दिया। महाराज पिता, पति, पुत्र। मैंने पहले कहा था कि इस पति को मत मांगना। तो महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है महाराज, मैंने तो पुत्र मांगा है। तो दे तो दिया पुत्र। अच्छा, हाँ, लेकिन एक बात बताइए, जब आप मेरे पति को लेके चले जाएंगे महाराज, तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज? आपके तटस्थ से तो नहीं होगी महाराज। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिना पति तो पुत्र ही नहीं होगा। अखोजा है ना ना। आजकल मेडिकल साइंस IVF भी करवा ले है। लेकिन सुन बेटी, जी महाराज। मैंने अपने मुंह से तुझे सती कहा है। जी। ए वीरांगना सती, तूने तो यमराज को छड़ लिया। जा, तू तो बड़ी शानी लिकड़ी, ला तेरे सिर पर हाथ धर दूं। महाराज हाँ, सर में हाथ बाद में धरना, पहले आप मेरे 3 वरदान जो दिए उनको पूरे कीजिए। ये जो तीसरा वरदान है, जी। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, मैं थोड़ा बिछड़ गया। अच्छा। ये वरदान तो पूरा नहीं होगा। नहीं महाराज नहीं, आपने मुझे 3 वरदान दिए, वरदान, और अपने वरदान पूरे कीजिए। और अगर पूरे नहीं कर सकते तो आप जहां से आए वहीं चले जाइए। यू कैन गो। गए यमराज की बेइज्जती। आप जा सकते हैं यहाँ से। मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। कांपते होंगे। क्या तुझे तनिक भय नहीं है मुझसे? नहीं है भय। मैं बहुत डरावना हूँ। गया तो मेरे तो भी बड़ी डरावनी है। बेटी तू समझिए, नहीं समझोगी महाराज। आप अपने 3 वरदान की पूरी कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। आप मेरे पति के प्राण भी लेके नहीं जा सकते। तेरे हाथ जोड़ रहा है यमराज। नहीं महाराज। अच्छी जान में गलाए तो भाई, ये नहीं हो सकता। ये होगा महाराज। नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा महाराज? आपका नाम तो यमराज है, यमराज। आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपकी तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी खोला। अरे मेरे तो परले भी तो बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति के नियम नहीं टूटेंगे। कोई बात नहीं, आप उनके पास चिट्ठी पहुंचा दो। नहीं माने? नहीं मानूंगी। मान जा ना। नंबर 13 भी आओगा तुझे बताऊंगा मैं। ले जाइए। गैस दोनों चलेंगे। ए सावत्री। हाँ? कुछ नहीं। है सावत्री, तन वचन भरा के चक्कर बीच फसाया। हेरे नो निधि और बहरा सिद्धि अहदीन आपकी माया। नो निधि और बहरा सिद्धि अहदीन आपकी माया। ये क्यों कर जीवित कर दूंगा तेरे पति की काया। हेरे सब कुछ दिख सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। एक परीक्षा देनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा? बेटी तेरी उम्र आज से 100 बरस और बकाया है। अच्छा। अगर तू जी। अपनी आधी जिंदगी मुझे दान कर दे, मैं तेरी आधी जिंदगी तेरे पति सत्यवान को दे दूंगा। 50 साल तू जीना, 50 साल तेरा पति जी लेगा। पर बेटी गणे हो 50 साल मौज मारेगी। इस वर्ग के तो पता नहीं 50 और मिल जाएंगे। क्यों खराब करे 50 साल? महाराज हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या? आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। अगर महाराज आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे, जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। हाय हाय, ताली बजानी पड़ेगी। देखा, ये थी भरत सिंह जी तिलसी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, ये है आजकल की ना देताओं को 2 साल भी हक दे दोगी तुम भी। ताई नो का नाम है गुंदू। आधी जिंदगी का दान देगी तब इसका पति जिंदा होगा। लेकिन सावित्री ने कह दिया जी मेरी चाहे सारी जिंदगी ले लो पर मेरे पति को जिंदा कर दो। इस बात से बड़ा खुश हुए यमराज। ला बेटी दे आधी जिंदगी। लीजिए ये महाराज। तेरे पति को दी। ले बेटा खड़ा हो जा।
ताली बजा दो बस, जोरदार ताली। मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया। ध्यान हरि हर कारट जा, अरे कह रघुनाथी धर्म तीरथ पे सारा खतरा मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। बिना बात की बढ़ती चले लू पिया कटी चढ़ के काली होली सू। पहला भी तू इसी दी मन कदे न देखी दौड़ी तू, पहला भी तू इसी दी मन कदे न देखी दौड़ी तू। हाँ कितने कहली पिया मने ना मुड़ती थारी नाड़। बीजना लाऊं झल्लरियाल करे क्यों बिना बात की राड, बीजना लाऊं झल्लरियाल करे क्यों बिना बात की राड। पानी का छिड़काव करो फिर सीली हवा रखाइए तू। दीदी के बोरी लाए जा पर इसी ने ना लाइए तू। दीदी के बोरी लाए जा पर इसी ने ना लाइए तू। जेब के चेचे करी तने तू धरती के मगाड़। पिया जी गर्मी लगे से करो कोई सी को जुगाड़। पिया मन गर्मी लगे से करो कोई सी को जुगाड़। नरेंद्र फौजी मिल जाता तो हवा में खाती इसी की। ओए कितना मॉडर्न बन लो चाहे रीस न होती देसी की। ओए कितना मॉडर्न बन लो चाहे रीस न होती देसी की। हाँ लाडवा से मन देख के पिस्या ना कर जाड़। बीजना लाऊं झल्लरियाल करे क्यों बिना बात की राड, बीजना लाऊं झल्लरियाल करे क्यों बिना बात की राड। आशिका के दिल पे बैरन चोट मार गिर। बड़बेरी सी हाल चाल बुंदे हाल कान के,
भाभी। अरे देवर, हाँ भाभी। क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। मेरी और कितने बजे होती है? तेरी छुट्टी तो 4 बजे होती है, अभी तो 3 बजे है। मेरी छुट्टी 3 बजे होती है। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो मेरे साथ अंदर महल में चल। आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है और भोजन आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाथों से? हाँ, हाथों से? इन हाथों से। मानस खानी ना था तो मैं तो जहर भी नहीं पीऊं तेरा। अरे पागल, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे जहर क्यों खवाऊंगी? भाभी और जहर कौन पीता है राजी राजी? वही तो कह रहा हूँ, जबरदस्ती तेरे हाथ देना तो पड़ता जहर है। भी नहीं पीऊं मैं। अच्छा, न्यू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरे साथ हाँ। मेरे गैल कोई नहीं था। कौन? कुछ होगा कोई एक आधा, देख सोच के देख। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बंदी? और बंदी नाच कोई बंदा था। बांदा? हाँ। देवर, मुझे तो तेरी नियत में खोट दिखाई दे रहा है। भाभी नियत में मेरी में खोट को ना। हाँ? मेरे को सच्चाई बताओ कि आज महल में क्या कौन था? सच्चाई बताऊं? कोई नहीं था मेरे साथ में। हाँ। कोई था नहीं, कोई थी। मात्रा सही लगा तू। मैं दासी की आवाज तो पिछाणू हूँ। अरे मेरी दासी की, किसी आदमी की आवाज आ रही थी। अरे मेरी दासी की ऐसी आवाज हो रही, खांसी जुकाम हो रहा उसे। भाभी के तो सच सच बता दे, नहीं तो ना मैं अपने आप मालूम काट दूं। क्या मालूम कर लेगा तू? सुन ले मेरी बात, सुन। नजर देखो इसकी। हाँ? सुन ले भाभी। क्या? अरे किसते तू बतलावे से? किसी से नहीं, किसी से नहीं। अरे भाभी ना शर्मावे से। अच्छा, बता दे। कोई नहीं था, बता दे। कोई नहीं था। किसते? हाँ। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मचावे से? अरे किसते? हाँ। किसते? हाँ। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? अरे भाभी ना शर्मावे से। कोई नहीं था पागल, हाँ। कोई नहीं था। हाँ। हाँ। अरे भाभी। भाभी जी, न्यू नाच नाच के बात मत घुमावे। अरे मैं नाच नाच के बात घुमा नहीं रही, मुझे तो तेरी बातों पे हंसी आ रही है। ओ हो। तू अपनी भाभी से कैसी बातें कर रहा है? सुन ले। क्या? गैर मर्द की, हाँ? गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। भाई आगे, क्या? मेरे भाई आगे देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। रे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फेल से, तू करती झूठे फेल से, और कड़वे डोर लखावे से। किसते? क्या? किसते? क्या? किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। देवर, ओ देवर। अच्छा। ओ देवर, ओ देवर। रे भाभी, ओ भाभी। अच्छा। ओ भाभी, भाभी, रे भाभी। हाँ। देख, अब तेरी बातों से अब तक तो मुझे हंसी आ रही थी, और अब? तेरी बातों को मजाक में ले रही थी, लेकिन अब तो तू आगे ज्यादा ही बढ़ रहा है कुछ। भाभी जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ मैं। देख, क्या सच्चाई है? तूने क्या देख लिया? बहुत कुछ देख लिया क्या देखा? आज क्या देखा? आपके महल में। हाँ,
नुकसान हो गया बहुत बड़ा। क्या नुकसान हो गया? हमारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ओहो, कहाँ मिल गई दिखाइए। देख उड़े सी पड़ी पाओगी। किते? भाभी हाँ, मजाक छोड़, मजाक तू छोड़। ये तो अभी बता दे। तुझे पता भी है मैं रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ, भाभी। हैं। और कहते हैं भाभी भी एक माँ के सम्मान होती है। और पागल, मम्मी जी बोल, मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी फिर कितने पापा जी बनावेगी? होश में हो जा, होश में। फालतू बहुत बोल रहा है तू। देख। हमारे खानदान की अच्छा, जो इज्जत थी, हाँ, हमारे खानदान की इज्जत करी खराब। इतरावे ना मानू तेरी दाम। इतरावे ना मानू तेरी बात। दरबारा में चल, दरबारा में खोलूंगा सब राज। तारिक धरती सारी शर्म लिहाज। तारिक दर्दी सारी शर्मियाज। अरे तारिक दर्दी सारी शर्मियाज। अरे काग हंस की गैल में, अच्छा। अरे काग हंस की गैल में क्यों अपना मेल मिलावे से? रे किससे 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 तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किससे तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अच्छा, तू नू बता दे वरे, भाभी तूने सच में कुछ देखा है? मन्ने हाँ, बिल्कुल। मतलब देखा भी है या तू नूई धूल में लठ मार रहा है? ये ताऊ दिखे देख, बड़े बड़े दांत आड़ो। हाँ। यो बैठो ना उकड़ू, न्यू देखी मैंने भी बैठ के। अच्छा, नू बैठ के देख रहा था। हाँ तने शर्म नहीं आई तो अपनी भाभी माँ ने ऐसे देख रहा तो था? मैंने जब जोर तो आवाज मारी जब तो हलचल हुई कमरे में। अच्छा, हाँ। उससे पहले शांति थी। शांति थी। अच्छा, भाभी मजाक मत कर मेरे साथ, तू बात मत पलटावे। अरे हाँ। तेरी नियत में खोटो हो। समझ गई तू बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? ठीक। आज तो तेरी आंखें भी लाल लाल हो रही हैं, मेरी तेरे लत्ते भी गंदे से हो रहे हैं, अच्छा। तेरी पटरी सोक्स वोक्स भी। बता दे, भाभी लट्टे तेरे भी गंदे हो रहे। पी के आया है ना तू? मैं पी का आया। जब भी ऐसी बातें कर रहा है मेरे से तू, है ना? भाभी गलत बात। तूने देख लिया यानी कि सब कुछ। सब कुछ तुझे पता चल गई। सब कुछ पता चल गई। तो देख, कोई बात नहीं। हाँ। मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवर। देवर तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख, ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ। अरे पागल, तेरी भी मौज कर दूंगी, मौज। मेरे तेरे बीच में रहनी चाहिए। ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने नहीं पता चलनी चाहिए ना। तो तीसरे ने तो पता है, किसको? जो कार्रवाई करके गया। अरे उसको तो मैं समझा दूंगी, हैं। बस तू मेरी बात मान अरे जा। शर्म कर ले, क्या शर्म कर? शर्म कर ले। अरे कोई बात ना, चलन दे बेटा, मौज ले। मैं तू भी तेरी बात ना तेरी मानूं। सॉलिड बॉडी बना दूंगी। भाभी तेरी बात नहीं मानूं मैं। अरे देसी घी का हलवा खवाऊंगी हलवा तुझे। तू ही खा ले, पर ये बात गलत है। तेरी मालिश करूंगी मैं, तेरी बॉडी बना दूंगी, बॉडी। मेरी बात मान जा ना बस। मानूं, तू नहीं मानूं, नहीं मानेगा? नहीं मानूं। देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, हाँ। अभी तो तने मैं प्यार से कह रही हूँ, तुझे पता नहीं है इस औरत के कितने रूप होते हैं। अच्छा, हाँ, औरत के तो देखे जा, पर तेरे कई रूप हैं। अगर मेरी बात नहीं मानेगा देवरी, हैं। तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। मैं गलत बात का साथी नहीं हूँ भाभी, मैं तेरी अच्छा। बात नहीं मानूंगा। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा मेरी नहीं बात? मानूंगा, मानेगा नहीं मानेगा? ना मानूं। मानेगा? भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा, हाँ, मेरे थप्पड़ मारा। मारा थप्पड़। रमन ने छोटे से न छोड़ के तो मेरी माँ मर गई थी, छोटे से न छोड़ के बापू मर गया था, लेकिन इतना दुख मन उस दिन ना होया, लेकिन आज होया। तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा देवर, तो तेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा कि तू सोच भी नहीं सकता। रह गधे गऊ का, अच्छा, गधे गऊ का मिला दिया तने जोड़। दो विक्रम तेरी, दो विक्रम तेरी सारी काट मरो। तू विक्रम तेरी सारी काटी मरो, तू विक्रम तेरी सारी काटी मरो। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़, अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़, और अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रह छम्मा गुरु की टहल में, रह छम्मा गुरु की टहल में, फिर कुछ भी नहीं सुहावे से। अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से।
अरे किस पे तू बतलावे से भाभी ना शर्मा वे किस पे तू बतलावे से अरे भाभी ना शर्मा वे से भाभी तूने मेरा थप्पड़ मारा हाँ अब भाई तक जाकर बताऊंगा अच्छा। सारी तेरी पोल पट्टी खोल लूंगा राजा तू तो देवरी अरे तू अपने भाई की धोरे क्या जाएगा अरे तेरे भाई के पास तो अब मैं जाऊंगी और देख के सांग काटूंगी आजा 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 पढ़ के घर आके भाई अपना बचा हुआ काम भी किया जाता है। तू दरबार में क्या लेने आया? भाई आज तो नाश हो गया क्या हो गया? आज तो जुल्म हो गया क्या हो गया? हुआ क्या ये तो बता। भाई पिंगला भाभी ने आज मेरा थप्पड़ मारा आज मेरा लात मारी भाई तूने कोई शरारत करी होगी ना भाई पहली बात तो पिंगला तेरे मार नहीं सकती क्योंकि उसे पता है तू मेरे कालजे की कोर है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, वो तेरे मार नहीं सकती। बेटा तेरा बड़ा भाई हूं, तू मेरा छोटा भाई है। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई तो मेरी माँ पानमदी ने तेरा हाथ मेरे हाथ में देकर ये कहा था कि भाई आज के बाद बर्तरी विक्रम का तू ही बाप है, तू ही भाई है। विक्रम की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और विक्रम भाई मैं तेरे कितने लाड करता हूं, लाड मेरे से ज्यादा पिंगला तेरे लाड करती है और तू रोवे है, ये गलत बात है। प्यार और लाड हाँ भाई मेरे लाड करने वाले तो मर गए मर गए, हाँ मैं जिंदा हूँ। रे पिंगला भाभी मारन आई मैं सोचा पुचकारन आई वह तब मेरी आबरू उतारन आई मेरे लोग चुगर दे फिर गए। रे भाई मेरे तो लाड करनिया मर गए ना मेरे भाई मैं जिंदा हूँ। मेरा यकीन नहीं हो रहा कि पिंगला ने तेरे मारा। कैसे यकीन होगा मेरी सौगंध खा। भाई तेरे सर की सौगंध खा के कहता हूँ पिंगला भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा। अच्छा तो तू देख, भरे दरबार में बुला के उसकी रे माटी कर दूंगा उसकी। देख अगर तेरे उसने थप्पड़ मारा तो आज देख मैं उसका क्या हल करता हूं। पिंगला रानी हाजिर हो। आगे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बड़ी खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं। और मेरा तो ये बच्चा के मेरा भाई भी है। और पिंगला रानी तूने मेरे भाई का मारा, ये तूने अच्छा नहीं किया। न्यू बता तेरी हिम्मत कैसे होगी? के ना डला हुआ देख ले। क्यों रोवा है भाई? ये डर है मेरा डर। ओहो हाँ तगड़ो ही डर बाढ़ राखो मारा। रानी पिंगला ठीक है, तेरे रोने से मुझे लगता है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है। वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये रोने की आवाज सुनाई दे रही है और आपको मेरा ये वेशभूषा दिखाई नहीं दे रहा। देखो अरे ये पिंगला, ये तेरी चूंदड़ी पाटी पड़ी है, ये माथा फुट्टा पड़ा है, चूड़ी कहाँ है? कंगन ही कंगन है। अरे फोड़ दी चूड़ी महाराज। सूट भी पाटा पड़ा है। महाराज मोती भी निकाल दी सूट की। मम्मी पहले ये बता, मम्मी मम्मी ने पाछे याद करिए। ये कपड़े फटे हुए, माथा फुटा पड़ा है, हाथों में खरोंचे आई हुई है, क्या कारण है ये? कारण है? अच्छा पहले न्यू बता, क्या? मेरा भाई विक्रम तेरे महल में गया था, आया था महाराज। इसने रोटी मांगी होगी, तूने इसका थप्पड़ दिया। रोटी? अरे महाराज ये तो बालूशाही खा रहा, बालूशाही। क्या मतलब? महाराज तन्ने नहीं पता और इसने पहले नू बता, इसने तेरे तक कही के? इसने बताया कि मेरी भाभी ने मेरे थप्पड़ मारा, लात मारी और मुझे जलील करके महल से भगा दिया। अच्छा हाँ थप्पड़ मारा महाराज? हाँ। आपको लगता है कि मैं थप्पड़ मार सकती हूँ? क्यों थप्पड़ मारूंगा? जैसे भी लानी पड़ा है। अच्छा मार दो। तो ठीक है महाराज। हाँ महाराज मारा मैंने थप्पड़। इसकी गलती बता। गलती? गलती रुक 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 रुक
रुक गलती तो मैं बताऊंगा कनेशिया, किसकी? भाभी की। के? अरे भाई बहुत जोर की गलती। बता। सुन, शेरा के खाड़े में आज मन करता शार खिलाड़ी देखा, और रजपूता की मरी रजपूता की औरत गले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। मतलब इसके साथ? इसके साथ। पिंगला, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है महाराज? ये मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है महाराज। समझ गया, समझ गया। तेरे साथ इसने कोई पर पुरुष को देखा है मेरे साथ? और तू पकड़ी गई। अच्छा। तो इस अबोध बच्चे को धमका के पीट के भगा दिया। वाह महाराज वाह, अपने भाई की बात पे देख कैसे विश्वास कर लिया महाराज। मैं नु कह रही हूँ यो गलत है महाराज, मेरे साथ और कोई नहीं था। मैं बताती हूँ महाराज मेरे साथ कौन था। कौन था? अपनी छाती पे हाथ धर ले महाराज, कान के पर्दे खोल ले तो सुन महाराज मेरे साथ कौन था वो गैर मर्द। बता। कोई और नहीं महाराज, आपका भाई ये विक्रम था महाराज। और ये निकली ना तेरी भी। अरे बेईमान, शर्म नहीं आई? बेईमान तू, अरे शर्म तुझे करनी चाहिए। मैंने इससे कही मैं तेरी माँ हूँ, हाँ। मैं तेरी भाभी हूँ। बोला नहीं तू तो मेरी लुगाई है। इसने बोला? इसने बोला। भाई अरे! मैं बोल सकता हूँ? नहीं, इसमें शर्म नहीं आती। महाराज लेकिन ये रोती है। तू बीड़ी में सट्टा मत रहा, मारे फूक रही हूँ मैं इधर, गाल जा फूक रहा मेरा। मैं समझ गया। विश्वकर्मा तय घाट परी मेरा विक्रम भाई को न्या। अच्छा। विश्वकर्मा तय घाट परी मेरा विक्रम भाई को न्या। देवर भाभी हर घर में लड़े पर थारी वाला लड़ाई को न्या। वाह महाराज वाह, अपने भाई की बात आई तो देवर भाभी। अरे तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ में? अरे मजाक तो मेरी गैल कर दिया इसने, और तू भी कर रहा मेरी गैल। अब क्या कर दिया? इवन मैं नु कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ, नहीं तो आज मैं यहीं पीपली में मरूंगी, पीपली में। और मेरी गैल ये बुढ़ा मरेगा, बुढ़ा। पीपली कहाँ जी? ये पीली पीली क्या है? येलो। लो आज यही सही दूंगी, यही। दोनों बीड़ी भी बोझ ली, कदे बीड़ी खोज ले। देख रानी मैं समझ गया, तेरा कहने का मतलब है तेरे साथ मेरे भाई ने बदतमीजी करी है। हाँ महाराज। चलो कोई ना, मजाक की बात होगी, तुम घर जाओ, मैं शाम को आके बात नहीं करूंगा। महाराज नहीं, ऐसे कैसे महाराज तू चला जाएगा? मेरा फैसला कर ना, तो आज तेरा दिल की धड़कन बढ़ा दूंगी। नहीं मेरा फैसला कर महाराज, नहीं तो चल मरेंगे आपा दोनों। चल मेरी पिंगला प्यारी प्यारी प्यारी, एक क्यों रो रो रुधन मचावे से। क्यों हो तेरा विक्रम से बदमाश, भाई हो तेरा विक्रम से बदमाश, हो तेरा विक्रम से बदमाश, यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश ये मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। ये हार श्रृंगार उतार के फेंकने। अरे मैंने ना फेंके, इसने किस झपट्टे में तोड़ दिए मेरे सारे श्रृंगार, मेरे गहने। और जिस घर में औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी भी उड़ जाती है। अरे रोवा राट मत मचाओ मेरे घर में। भाई अच्छा। लक्ष्मी तो बहुत घना दिन पहले उड़ ली। हाँ, इसने उड़ा दी महाराज, इसने उड़ा दी तेरी लक्ष्मी। रानी पिंगला ये मेरा भाई है, हाँ,
ये मेरा माँ जाए भाई तो है। मैं भी तेरी लुगाई हूँ, तेरी पत्नी हूँ महाराज। तू मेरी क्यों नहीं सुनता तू? देखो ये इतनी बदतमीजी जितनी तू कह रही है कर नहीं सकता। अच्छा हाँ। फिर तेरे हिसाब से बदतमीजी कितनी कर सकता है? अरे मजाक कर ली होगी भाभी भूबी कह के बस और के। भाभी भूपी में इसका पेट ना भर भाई। रहा महाराज। इतनी भी ना करी। अरे ये चपटा ही नहीं हो रहा महाराज। ओहो भाई, भाभी का खा चोरी है। ओए! ये खाजनी ओ। मैं तेरी हरकत बता रही जो तन्ने मेरी गेल करी है। तू कह रही वैसा पिंगला, तू कह रही वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। तेरे देवर भाभी दिखे देवर भाभी लड़ा करे मारी उसी लड़ाई ना से देवर भाभी लड़ा करे मारी उसी लड़ाई ना से। यो विक्रम भाई मेरे बेटे वर्गा अच्छा के तू इसकी माई ना से। राव भरतरी की रानी बिक रम के ब्याही ना से, राभद्री की रानी बिकी रम के ब्याही ना से। देख पिंगला तू इसकी भाभी माँ समान लगती है, माँ ही है तू। मेरी बात सुन ले कान खोल के महाराज। हाँ। अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। पीटीए साहब एक इम्यान है कि तलवार दूसरी की ताकि अरे महाराज इसने तो वो दूसरी तलवार बाढ़ के म्यानी पाड़ दी महाराज। इसे बोल बोल के ऐसे बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से। बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा विक्रम से बदमाशी, विक्रम ना बदमाश तेरा भाई से बदमाश यो मने सतावे। वैसे हो पिंगला रानी लोरो रुदन मचावे से। पिंगला रानी लोरो रुदन मचावे से। कोई गलती होगी तो बता दे। ना भाई, कभी कोई गलती बड़ी कोई होगी कोई गलती को ना भाई। पक्की बात है। बताऊं तने एक भीतर की बात बताऊं। बताओ। तेरी भाभी का गर्म स्वभाव है, जब इसने गुस्सा आवे तो मन में डर लागे है। हैं? अब यह थोड़ी गर्म हो रही है। हम्म। एक काम कर जाके पैरों के हाथ लगा के नो कहते भाभी माफ कर दे, गर्म हो रही है ठंडी हो जाएगी पाछे मैं देख लूंगा। ओ भाई, अपनी बीरबानी ना अपना आप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे इसका दिमाग गर्म है। वही तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तुझे, ना। मेरा आदेश है। अरे पुलिसी पड़ी सब मेरा खा जाएगी। मैं आ जाऊंगा। ना ना, तू गलती मान ले, पाछा मैं देख लूंगा। गलती मैंने करी को ना, जब क्यों मांग लूं। ओ मेरा बाप, ओ भाई नो मत। एक बार गलती मान ले जब मैं कह रहा हूँ। गलती ना बात कर सकता हूँ। नो कहते भाभी गलती होगी और देखे तू मैंने माफ कर दे, तू मेरी माँ बराबर है। और फिर की मैं बोलनी लत लाठी ले जा भाई, फिर मैं देख लूंगा। चल ठीक जाऊं। हाँ जा। भाभी, चिक ए भाभी। डोंट टच मी माय तन बदन। के दूर से बात कर, दूर से। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोर्ट आई सपोर्टा। क्या सा पोड़ा? रहपटा रहपट। वाह ये है तेरे संस्कार। संस्कार तो तने बहुत जोर के दिखाए अभी थोड़ी देर पहले। वो तन्ने नहीं दिखाए थे संस्कार भाभी, अपने? तो एक बात बताओ रहा, क्या? मैंने सच में तेरी गलती में कर दिया। और तेरा शर्म नहीं आती? अरे तू शर्म कर तू। तू सही कहती कि तेरे कितने रूप, आज देख ले गणे रूप तेरे। पर सुन, झूठ का कोई फायदा को नहीं, वो देख के एक दिन। अच्छा
अरे पाप करे और डरती कोन्या, अच्छा तू पाप करे और डरती कोन्या, वो क्यों करे ईश्वर भला करे। फिर जानू सू दिख जानू सू ओ कहती तेरी तू मने देख कह जड़ा करे। जानू सुओ बात तेरी तू मने देख के डरा करे। अरे सत्य की नैया पार तिरे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मेरा मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मेरे भाई ओ भाई भाभी मेरा झूठा दोष लगावे से, भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से। तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ, भाई बोले झूठ यो तने भरोवे से हो पिंगला रानी होरा रुदन मचावे से, पिंगला रानी होरा रुदन मचावे से। क्या चाहती है? मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे फैसला चाहिए। मेरा इंसाफ करो, मुझे फैसला करो। और मेरा इंसाफ ना करूं तो? मैं मरूंगी। खड़े हो जाओ जी। मरेंगे आज हम। हमारी मूर्ति यहाँ बढ़ा देना सरसों के बीच में। देखे बात सुन, सच्ची बात कहूंगा, बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना। जो औरत जो लुगाई घर में रोज न्यू करे छोटी छोटी लड़ाई पे मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वानी मरा करती कदे। मैं मर के दिखाऊं? मैं मरूं? तू तो अच्छे खानदान की मर जाएगी। तो मेरा फैसला कीजिए। ईब करया। देखो जी, फैसला अच्छा लगे तो ही ताली बजाना। विक्रम भाई तेरा मैं क्या लगता हूँ? आप मेरे भाई हो। भाई का मतलब क्या होता है? भाई बाप समान होता है। बाप का मतलब? बाप भगवान बराबर, यानी कि तेरा भगवान। भगवान। पिंगला में तेरा क्या लगता हूँ? पति। पति क्या होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर भगवान जी यानी कि तेरा भी मैं भगवान। दोनों का भगवान हूँ जी। विक्रम भाई मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा कर सबको बता कि तू गंगा जल के समान पवित्र है, तने कोई गलती नहीं करी। हिबले भाई तेरे सिर की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं सच्चा या झूठी। ताली बजानी पड़ेगी सच्चा तो। हो गया फैसला। ओ भगवान जी, आहा। ले तू खा मेरी कसम। ये बता अरे बोल कि तू सच्ची हो झूठा। ना खा सके हो महाराज। गया फैसला। तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई मैं सच्ची ये झूठा। ओ तू तो मरा ही मरा को भाई। हो ना भाई, फैसला नहीं हुआ ना होया। ये फैसला करूंगा ना मैं तेरा भाई और ना तू मेरी लुगाई। मैं तो राजा बन के फैसला करूंगा। ना बन ले भगवान बन ले। बन लिया। विक्रम हाँ जी तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत हो तो पेश कर। मैं खुद अप्रमाण हूँ भाई। मैं कोई सच्चा गवाह? हूँ। नहीं कोई गवाह नहीं, मैं सच्चा हूँ। सबूत? कुछ सबूत नहीं। कुछ नहीं। ना। हो जा पीछे। पिंगला जी महाराज। तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत या गवाह है? है महाराज। क्या है? आप एक बार बोलिए तो सही महाराज। मैं तो सबूत गवाह की लाइन लगा दूंगी। लाइन कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बंदी थी। बंदी? आप उससे पूछिए, उस टाइम उस वक्त वो वहीं थी जब ये मेरे साथ में गंदे गंदे कर्म कर रहा था। बंदी हाजिर हो। प्रणाम महाराज। रजाई के चैन लगवा रही है। हाँ घनी ठंड हो रही है। बताइए आपने क्या देखा? महाराज हाँ जो मैंने देखा वो देखने लायक तो था नहीं, लेकिन फिर भी देखना पड़ा बताइए। क्योंकि उस समय पे मैं महारानी के पास थी। हम दोनों शतरंज खेल रहे थे और आपका ये भाई विक्रम आया था और महारानी के हाथ को पकड़ के कमरे के उस पार कमरे के इस पार और बाल बखेड़ दिए, सारा सूट फाड़ दिया और गंदी गंदी हरकत कर रहा था। हाँ पथवारी माता की कसम, चल तेरा नाश है जो झूठ बोल रहा था, बोल।
महाराज, हाँ, रैयत के लिए जो महाराज और महारानी होते हैं वो माँ और बाप के समान होते हैं। वाह शाबाश। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। मैं महारानी की कसम खा के कहती हूँ, और एक बार नहीं 3 बार खा रही हूँ। अरे महाराज की खा ले, महाराज की। ठीक है, जा सकती है, जा सकती है। ये क्यों खाती है? चली जा। रानी पिंगला, हाँ महाराज। देख तू सच्ची है, मेरा भाई झूठा है, लेकिन अगर मैं तेरी दासी बांधी के अगर मैं इनकी बात सुन के फैसला करूंगा, कल कोई समाज नहीं कहेगा राजा तू भी कैसा मर्द, लुगाइया की बातों में आके और भाई को सजा दे दी। अच्छा कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। है महाराज, कौन है? मर्द है महाराज इस कौन सभा है? में जो बोल सकता है कि इस बुलाइए, विक्रम में खोट बुलाइए। है। चौकीदार है महाराज, लाला नगर सीट। उज्जैन का राजा लाला था, बढ़िया था। लाला नगर सेठ हाजिर हो। जी महाराज। आओ आओ उज्जैन की रोटी पाड़ आओ। आज तो तुझे पढ़ा जाएगा, दिक्कत। भाई किरोड़ी मल, जी महाराज। तेरा लड़का जी मरोड़ी मेरे भाई के साथ स्कूल में इकट्ठा विद्यालय में पढ़ता है। बिल्कुल। उन दोनों की दोस्ती है। जी संभवतः तू तो झूठ नहीं बोलेगा, जी। ये तेरे बेटे जैसा ही है। मेरी रानी पिंगला ने कहा कि तू कोई ऐसा सबूत या ऐसी बात बताएगा जिससे मेरा भाई चरित्रहीन साबित हो जाएगा। महाराज, हाँ। अगर सुन सकते हो तो सुनो। बताना तो काफी दिनों से चाहता था। ये मेरे लड़के को भी बिगाड़ता है, ये शराब पीता है, नशा करता है, और कई बार तो स्कूल से आते आते लड़कियों को भी छेड़ता है। और ये भी सच्चाई है महाराज कि जो आपकी रानी के साथ इसने गंदे गंदे कर्म करे हैं, इसका मैं सच्चा गवाह हूँ। ये झूठा है महाराज। शर्माले, काहे का अरे शर्मा? बूढ़े लोग शर्माले, कर्म करते हुए नहीं शर्माया। झूठ बोलते शर्म नहीं आती। महाराज सब शर्माए यो नहीं देख लो कितना शर्माएगा। बोल रहा है। इसके तू तरफ दोषी है, इसका- अब तुझे सजा मिलेगी। जी। जाइए, जा सकते हो हो, गया चलिए। विश्वास? फैसला करोगे फैसला? चलोगे? अरे नीच, भाई मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया। क्या यो दिन दिखाने के लिए मेरी माँ ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था? मित्र की नारी, गुरु की नारी और भाई की नारी, ये माँ से बड़ा दर्जा है इनका। भाई मैं इन सब चीजों को जानता हूँ। तेरा भी आँखा पे भरम की पट्टी बंद रही है। अच्छा, मैं दोषी खोल दे। नवाई खोल लेगी, मेरे बस की कौन है। तैयार हो जा, सजा दूंगा। सजा हाँ, भाई इधर आ। अरे सबूत और गवाह तो खरीदे भी जा सकते हैं। तू खरीद मैं लेता। सच्चा था, मैं क्यों खरीदता। अरे ओ नीच, सारे पर्दा उठ लिया, तू दोषी है। भाई सुन, मेरे गल तो बहुत बुरी बन गई। अरे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उल्टी गंगा पहाड़ी चढ़ा दी, या भाभी जी करगी चाड़ा। बोलन जोगा, अरे बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। बोलन जोगा छोटा कोन्या, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। यो विक्रम था भोला भाला। कौन सी कसर रही बाकी मने, लाड लड़ा के तू पाला। कौन सी कसर रही बाकी मने, लाड लड़ा के तू पाला। और अब देख, सजा मौत की, ये भी थोड़ी है कमीन, ये भी थोड़ी है। दे भाई वो भाई, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरिया सुनावे से। दिलिया के चक्कर में, एक रांड के चक्कर में, एक तिरिया के चक्कर में नाश करावे से। हो पिंगला रानी रो रो रुदनी मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदनी मचावे से। सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। दिया पर सुन, जिन आंखों से तूने मेरी पिंगला रानी पे गंदी नजर गेरी, उन आंखों को जल्लाद निकाल के लाए
मेरी पिंगला की जो तूने चूंदड़ी पाड़ी है, एक कटोरा खून जल्लाद इस विक्रम का निकाल के लाए। वो पट्टी हुई चूंदड़ी उस खून के में धोई जाएगी। अरे नीच चला जा, अरे कदे अमृत समझा करता और जहर दिखाई दे। आज तू माँ का जाए भाई को नरम ने गैर दिखाई दे, गैर दिखाई दे। जहर गैर जहर अमृत तो अब्बा लाग रही होगी तने। सह भाई अमृत तो एक काम कर, चलू वॉक करके पी जाऊं ना अमृत ने। सुन जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना कि आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का। अरे आज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तक हो देगा तना बहम लुगाईगा। जाइए। और सुने, हेरे जल्लादों को मत सौंपे, मुझे जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथ हाथ मार मने। भाई को न्या दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। कैलाश चंद समझा करता, गद्दी का हकदार मने। दीन दुनी ते इसको खोदो, महलों से कर बाहर बाहर से। से दीन दुनी से इसको खोदो, महलों से करो बाहरी से। अमित चौधरी रे 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 रे। अमित चौधरी गुणियों को शीश झुकावे से। अमित चौधरी गुनियों को सिर झुकावे से। प्रिया के चक्कर में, रानी के चक्कर में, एक प्रिया के चक्कर में नाश करावे से। हो पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से। ले जाके कत्ल खाने में लेके चला गया जल्लाद विक्रम को। नीचे गर्दन करके विक्रम बैठ गया। जल्लाद ने जैसी तलवार उठाई गर्दन काटने के लिए, भगवान का इशारा होता है लोगों। जैसे तलवार उठाई जल्लाद का हाथ कांप गया और वो तलवार हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। दूसरी बार तलवार उठाई और जैसे विक्रम की गर्दन काटने लगा, अचानक से आसमान में तेज बिजली कड़की। लोगों दूसरी बार भी वह तलवार चल नहीं पाई। और जब तीसरी बार तलवार उठाई तो जल्लाद का हाथ पकड़ लिया गुरु गोरखनाथ नाके कि भाई इसको मार मत, इसको तू मुझे दे। समय आएगा एक दिन तू इसको मेरे से लेने के लिए आएगा। यहां से 2 मील दूर मेरी जमात है, मेरे 1400 चेले हैं। विक्रम को गुरु गोरखनाथ ले जाते। अब जल्लाद को हुक्म दिया था 1 कटोरा खून और 2 आंखें। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को पकड़ा, हिरण को मार के 1 कटोरा खून निकाला और हिरण की आंख निकाल के दरबारों में पेश कर दी। रानी पिंगला ने वे आंख हथेली पे रखे मन मन में कही रहे, विक्रम जो तू मेरी बात मान लेता तो तू भी मौज ले और मैं भी मौज लूं, लेकिन नहीं मान्या, बड़ा सत्यवादी बना। वे आंखें जमीन में पटक के मारी, एडी तरगड़ दी। 1 कटोरा खून था। उन्हें क्या बताइए हिरण का है या विक्रम का। पाटी हुई चूंदड़ी धोई, समय बीत्या। समय हर घाव का मरहम है। कोई कितना ही बड़ा आदमी मर जाओ, कोई कितना ही कमाने वाला मर जाओ, एक समय आता है हम दिन में उसकी फोटो भी नहीं देख पाते। हर गांव का मरहम है। सजनों, कुछ दिन बीते लेकिन राजा भर्तरी को अपना भाई याद आया करता तो रानी पिंगला शराब पी के नशे में भर्तरी को नशा करा देती थी।
दिन भर राजा भर्तृहरि अपने राजकाज का काम करता, शाम को आया करता था। लेकिन दिन भर वो रानी पिंगला अपने यार कोतवाल को बुला के रंग रलिया करती, मजे करती। सजनो, एक रोज वो लेट आया, शराब के नशे में था कोतवाल। रानी पिंगला बोले कि साहब इतनी देरी क्यों लगा दी? बोलिया घनी देर में आया से देखे बाट सवेरे की, तेरे बिना कोई बुझ नहीं है ना दुनिया में मन मेरे की। कि रानी पिंगला, आज एक सिपाही ने मुझे देख लिया, बहुत सारे पैसे देकर उसका मुंह बंद करके आया हूं, लेकिन एक दिन जिस दिन भेद खुलेगा मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे, तू मरवाओगी, तेरे चक्कर में मरूंगा। सजनों, समय बीत्या। उज्जैन नगरी के अंदर एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को एक फल दिया जिसको अमर फल कहते, और बता दिया आज से पहले न आया न आवे, एक ही अमर फल है। पंडित जी महाराज अमर फल को खाने लगे। मन में विचार आया, इसको खा के तू अमर हो जाएगा। नहीं, तू मत खा, अमर होने का अधिकार है हमारे राजा भर्तृहरि को, जिसने न्याय प्रिय रहते हुए अपने भाई को भी नहीं बख्शा। ऐसा राजा चाहिए जो अमर हो। लिखवा दो। अमर फल राजा भर्तृहरि को जाके दे दिया। राजा भर्तृहरि अमर फल खाने लगे। मन में विचार आया, रहे तू तो अमर हो जाएगा, और कल को पिंगला मरेगी, फिर किसकी मातम आ गएगा, उसके बिना के जिंदा रह लेगा। नहीं, तू मत खा। राजा भर्तृहरि ने वो अमर फल रानी पिंगला को दे दिया। पिंगला ने खाने का विचार बनाया तो पिंगला के मन में ख्याल आया कि कल ही तो वो कोतवाल रो रहा था कि मैं मरूंगा मरूंगा। रानी पिंगला ने वो फल कोतवाल को दे दिया। अब हुआ यूं, कोतवाल ने भी नहीं खाया। कोतवाल एक कोठे की वेश्या को प्यार करता था जिसका नाम था कलाजान। कोठे पे गया, शराब पी, नाच गाना देखा। और जब वेश्या ने देखा कि इसको तो नशा हो गया, आज तो इनाम भी नहीं दिया, नाचती हुई आई, गले में हाथ डाल के बोले कि साहब आज इनाम नहीं दोगे क्या? नशे की हालत में जेब में हाथ दिया, पैसे की जगह अमर फल दे दिया। ले अमर हो जा, और बेहोश होकर गिर गया। अब वो वेश्या अमर फल को खाने लगी। वेश्या के मन में विचार आया कि ऐ कलाजान वेश्या, तूने कितने घर बर्बाद कर दिए। दुनिया तुझे कोई इज्जत की नजर नहीं देखता। अगर तू अमर हो गई तो कभी इज्जत पाएगी नहीं, तुझे खाने का कोई अधिकार नहीं है। और मन में ऐसा ख्याल आया, भगवान कैसे करने हुए मन में ख्याल आ जाता है कि अमर फल को खाने का कोई अधिकारी है तो केवल और केवल राजा भर्तृहरि है। मेहरबानो, घूम फिर के वो अमर फल राजा भर्तृहरि के पास आ गया। अब राजा भर्तृहरि ने देखा, तू कहां हाथ लाई भाई? बोले साहब मेरे ग्राहक ने दिया है। कौन है तेरा ग्राहक? कि जी आपका कोतवाल। कोतवाल की गिट्टी का तलवार उड़ाई, कहां से लेके आया? बोला जी माफ कर दो। बोला माफ नहीं, बता। बोला राजा साहब आपकी पिंगला ने दिया है। सजनों, पूरी फिल्म आंखों के आगे घूम गई। रे भाई मरवाया, रानी पिंगला पे विश्वास करा, उसको अमर करवाना चाहा, और उस पिंगला ने धोखा दिया। राजा भर्तृहरि ने वो अमर फल जेब में रखा, तलवार को म्यान में डाला, राज दरबारों से रंग महल में आ गया, और रानी पिंगला के पास आके क्या बोलता है सुनिए। आखिरी रागनी एक बोल सुनना, क्या कहानी बनती है, क्या बताया? जी महाराज। तुम मुझे कितना प्यार करती है? अपनी जान से भी ज्यादा। मतलब मेरे लिए क्या कर सकती है? अपनी जान भी दे सकती हूँ आपको महाराज।
मेरे नजदीक आ। जी मुझे आखिरी बार जी भर के देख लेने दे, तू भी मुझे देख ले। अरे महाराज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो महाराज? मैं दरबारों में बैठा था जी। अपने सिंहासन पे, हाँ। यमराज आया और आके बोला कि भर्तरी आपकी उम्र पूरी होगी, अब आप मरोगे, मैं आपको लेने आया हूँ। अरे महाराज मैंने यमराज के पैर पकड़े और ये कहा कि यमराज जी मुझे एक घड़ी का समय दो, मैं अपनी रानी पिंगला के आखिरी दर्शन कर लूं और फिर मुझे ले जाना। महाराज आपको कुछ नहीं होगा महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी महाराज। यही तो विचार करा मैंने कि तू मुझे कुछ नहीं होने देगी। जी मैं कल तुझे एक अमर फल दे के गया जिसको खाने से मृत्यु का भय हट जाता है। हाँ महाराज। देख तेरी तो उम्र घनी बाकी है, मैं तो मरने वाला हूँ, ला मुझे वो अमर फल दे दे, मैं खा लूंगा, यमराज उल्टा चला जाएगा। अरे महाराज लेकिन वो अमर फल तो मैंने खा लिया महाराज। झूठ ना बोल। सच में महाराज, अपनी कसम महाराज। अमर फल को खाने के बाद हाँ जी। चेहरे का रंग लाल हो जाता है, तेज बढ़ जाता है। अच्छा तूने नहीं खाया, तेरी शक्ल बता रही है। महाराज अभी खाया, बस 2-3 मिनट पहले, अभी धीरे धीरे लाल होंगी महाराज। रानी में मरने वालों में मजाक का समय नहीं है। महाराज मैं भी मजाक नहीं कर रही, मैंने खा लिया, अब तो मेरे पेट के अंदर है महाराज, वो तो गल भी गया होगा। तुझे पता है दुनिया में एक ही अमर फल है, दूसरा ना आया ना आवे। हाँ बिल्कुल। और वो एक अमर फल था, तने खा लिया। हाँ मैंने खा लिया। लते एक और खा ले। अरे ले, ये अगर तूने खा लिया तो ये अमर फल कहां से आया? महाराज देख, ये वो नहीं है महाराज, ये तो महाराज नकली है। हाँ हाँ, तू भी नकली है, तेरा प्यार भी नकली है। कैसी बात कर रहे हो महाराज? रानी पिंगला सारा पर्दाफाश हो लिया तेरा। कैसा पर्दाफाश? बस तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तूने मेरे साथ कितना गलत करा, मेरे भाई के साथ कितना गलत करा और कितना बड़ा फरेब करा। मेरी बात सुन ले। क्या किया मैंने महाराज? तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? बता दे। क्या बता दूं महाराज? किसको दिया अमर फल रानी? महाराज मैंने किसी को भी नहीं दिया। तू सच्ची सच बता दे। सच ही सच बता दूं? तो सुनिए महाराज, पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन्ने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। किसको दिया अमर फल रानी? किसी को नहीं। किसको दिया अमर फल रानी? सच्ची सच बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। राज जब अमर फल दिया मैंने तुझे, जी तो तू न्यू कह रही कि राजा साहब ये अमर फल देकर भर्तरी ने ये साबित कर दिया कि मैं कितना प्यार करता हूँ। हाँ महाराज। लेकिन मेरे प्यार का ये सिला दिया कि मैंने तुझे अमर कराना चाह, तूने किसी और को। मैंने महाराज किसी को नहीं दिया। फिर कहां से आया ये अमर फल? मुझे नहीं पता महाराज। देख, ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। कसम राम की दिखे कसम राम की, खाऊं साजन खा लिया हाथ हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथ मने। एक किस्ते जोड़ी यारी तन्ने, कह दे साची बात मने। मैं ते पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जाति मने। पति धर्म पे कायम सुधारी नहीं बिगाड़ी जात मने। देख लो ऐसे भी हो पतिव्रता, ये खसम ने मार कर नु कह दे कि सती कर दो चाहे मने। महाराज हाँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं तेरा महाराज? भेद खोल दिया। महाराज आप वो तेरा यार पकड़ा गया। कौन मेरा यार? किसको तूने अमर फल दिया? किसको दिया मैंने?
मैंने महाराज। नहीं है कोई? कोई नहीं मेरा यार। फिर- कम ये कौन है? अरे दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा ए रे 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 रे। कोतवाल ने दिया भेद खोल तेरे कोन्या ने इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे, कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। इस कोतवाल को तूने मरफड़ दिया, इसको महाराज। इसने एक वेश्या को दिया और वेश्या ने लाके मुझे दे दिया। अरे पापण कहाँ डूब गई? महाराज हाँ मैं अभी भी आपसे कहती हूँ महाराज, मैं इसको नहीं जानती। कोतवाल को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। चलिए पिंगला महाराज प्याज कैसे छिलके उतरते गए वो गिरी आ गई महाराज बच्ची। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, जो मैंने उस कोतवाल से प्यार किया महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। और तो कोई एक ही हथियार रो के दिखा दे है, पर ये आंसू भी झुट्टे दे रे। रानी पिंगला जी अरे मैंने तेरे पे विश्वास करके कितना बुरा बुरा कर्म कराया, मैं तो भगवान को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। महाराज कोई बात नहीं महाराज, माफ कर दो। अरे तेरे कारण रानी पिंगला भूल गई, मेरा भाई भी माफी मांगा था लेकिन तने माफ नहीं करा मेरा विक्रम। महाराज हाँ मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, अब जो होना था वो तो हो गया महाराज, आप अपनी पत्नी को मत खोइए महाराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। मेरी पकड़ लई चोरी उसने नहीं, फूटी आंसू आया। पकड़ लई चोरी उसने नहीं, फूटी आंसू आया। अरे परमेश्वर ने बलि करी, इसने नहीं अमर फल खाया। दिख बोला भी न जा साजन मेरा, जी मरने ने आया। मेरे बोला भी न जा साजन मेरा, जी मरने ने आया। ठीक है रानी। महाराज हाँ माफ कर दीजिए महाराज, क्यों कर माफ कर दो। आखिरी गलती महाराज। हाँ। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल दिया था जी लेकिन उससे पहले अपनी माँ के हाथ में हाथ देकर वचन दिया था कि भाई विक्रम की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रे पापन तना अंधा कर दिया मैंने भाई की आंख बिगड़वा ली। महाराज माफ कर दीजिए, आखिरी गलती। तो बताओ सरदारों माफ करोगे ऐसी औरत को? बताओ माता बहनों, अरे तो भाई को मरवा दे भाई पे, महाराज एक भी नहीं के। महाराज चलो एक काम करो, एक काम कर दे सब माफ कर देंगे। क्या? जो मैं कहने जा रहा हूँ अगर आपका दिल भी उसी बात को कहते तो बस एक हाथ उठा के बताना। सुनिए, हम तेरी जान बख्शीश करे मेरे भाई ते मुझे मिला दे। ये कैसे हो सकता है महाराज? एक मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? राजा का हुक्म भी उल्टा थोड़ी आवे, जला दो सजा है मौत। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू, मेरी जान बचा ले। अच्छा तो बाबा कह रहे बांदी है, बोलो बांदी भी झूठ बोल गई थी। हाँ भाई बांदी तू भी आ,
अरे सत्यानाशी, खड़ी हो। पीटीआई साहब, इसको क्या सजा दी जाए? हैं? एक काम करो, इसने भी विक्रम को मरवाने में 50% इसका भी रोल था। इसने आज पीली में छोड़ के चला जाओ, बचनी नहीं चाहिए सुबह तक। बता रहा हूं। बोल, माफी मुफी तू भी मांग। माफी तो मांगूंगी महाराज, हाँ लेकिन मुझे तो पैसे दिए गए थे, मोहर दी थी। हाँ 1000 मोहर दी थी मुझे रानी ने, ठीक है। और अपना उतार के मंगलसूत्र भी दे दिया। नु कर ले, अब मैं क्या करूं? तेरी माफी जब होगी, पथवारी माता पे नाक रगड़ 1 घंटा तक। 2 घंटे रगड़वा लो। बोल पथवारी माता की जय। प्रेमी सजनों, सबको सजा देने के बाद राजा भर्तृहरि का दिल टूट गया और मन में सोचने लगा, रे भाई होता तो उससे माफी मांगता। तलवार निकाल के खुद की गर्दन काटने लगा। मेहरबानो, गुरु गोरखनाथ जी आ गए और भर्तृहरि का हाथ पकड़ ले रहे। क्यों मरे हैं? बोला गुरु जी, मेरी रानी पिंगला वह बदचलन लिकड़ी, मैंने मेरा भाई मरवा दिया। तो गुरु गोरखनाथ वेद खोलते हैं, तेरी रानी पिंगला मरी नहीं है। जो जिस पिंगला को तू देख रहा है वो मेरी बनाई हुई उसकी परछाई थी, बस तेरा भ्रम तोड़ना था। भर्तृहरि, पहचानो अपने आप को। शंकर भगवान के 9 नाथों में एक नाथ हो। धरती पाए विचरण करने, लोगों का भला करने, और काम क्रोध मद लोभ मोह में खुद फंस गए। आपका भ्रम तोड़ना था। आवाज लगाई, विक्रम भाग के आया। दोनों भाई के सवाल जवाब सुनो, आइए। हेलो, विक्रम, हाँ भाई, तेरा बड़ा भाई हाथ जोड़ के गलती मांगता है, माफी मांगता है। माफी दे दे। कोई बात ना, जब तो तू भी 12 8 के चक्कर में फंस रहा तो। मेरी आंखें खुल गई। हाँ, विक्रम, खुल गई। मेरी आंखें खुल गई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। माफी? हाँ, कोई बात नहीं, कर दिया माफ। सुन ले मेरी बात। पर भाई मेरी एक बात सुन ले, कि काला नाग का देना हो अपना, चाहे कितना दूध पिला ले, गधा गऊ नहीं बन सकता, चाहे 100 बार गंगा नवा ले। और ये तिरिया, ये औरत, ये लुगाई अपनी कदे ना होती, चाहे कितने लाड लड़ा ले। जान गया भाई, क्या दे? माँ के जय वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। तने सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। तने सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। हाँ, आज के बाद उज्जैन नगरी का राजा होगा वीर विक्रमाजीत। मैं ना भाई, राजा तू ही रहेगा। राजपाट की ताली दी, राज तिलक कराते रह। कर ले 2-3 साल और कर ले। ना ना, अब तू राजा। और लोगों देखना, ये बात भी ध्यान देने की, ये रागनी सुनने के साथ साथ मजा लेने के साथ कुछ ज्ञान की बात भी सीखनी चाहिए। ये कौन सा हैप्पी न्यू ईयर है? 2025। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हमारा तो कोई बुढ़ा बता सका है। विक्रमी संवत कौन सा है? 2082, 81, 82 होगा जब नवरात्रों में पहला नवरात्र चैत का। भूल गए हिंदू, अंग्रेज बन गए। ये सालों की गणना अंग्रेजों के तो बाद में, अंग्रेजों तो हम 2081 में आज, और वे भी 2025 में पहुंचे। हिंदुत्व को भूलता जा रहा है आज का समाज। ये भी याद देने की बात है, ये सालों की गणना ये उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन विक्रमाजीत को राजा घोषित किया गया। है राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद्र जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश गुरु की शरण में होगा नाम मशहूर तेरा। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया रे 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 रे।
तरीका खत्म होया भी लोग दूसरा गावे साग बर तरीका खत्म होया भी लोग दूसरा गावे साग बर तरीका खत्म होया भी लोग दूसरा गावे टमाटर बड़ा मजेदार वाह टमाटर बड़ा मजेदार आहा टमाटर बड़ा मजेदार वाह टमाटर बड़ा मजेदार एक दिन उसको मम्मी ने खाया पापा को भी मार गिराया एक दिन उसको मम्मी ने खाया पापा को भी मार गिराया फिर पापा क्या बोले आहा टमाटर बड़ा मजेदार वाह टमाटर बड़ा मजेदार आहा टमाटर बड़ा मजेदार वाह टमाटर बड़ा मजेदार एक दिन उसको ताई ने खाया ताऊ को भी मार गिराया एक दिन उसको ताऊ ने खाया ताई को भी मार गिराया फिर ताऊ क्या बोले आहा टमाटर बड़ा मजेदार वाह टमाटर बड़े मजेदार आहा टमाटर बड़े मजेदार वाह टमाटर बड़े मजेदार मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ तो डर जाएगी बाहर निकालो तो मर जाएगी हाथ लगाओ तो डर जाएगी बाहर निकालो तो मर जाएगी मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है टमाटर बड़ा मजेदार वाह टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़ा मजेदार वाह टमाटर बड़े मजेदार धन्यवाद जी धन्यवाद मैं छेल गिला जाऊंगी बाजन दे मेरा नाड़ा छेल गिला जाऊंगी बाजन दे मेरा नाड़ा तू छेल गलिया जाइए क्यों करी मन माड़ा तू छेल गलिया जाइए क्यों करी मन माड़ा दमन मेरा भारी
हे भगवान, तेरा भेद समझ में ना आया, तेरी अजब निराली शान। और जब भेद समझ में नहीं आया तो हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने और ये आगे, भगवान धन धन है तेरी कारीगरी रे भगवान जी धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। ओ भेद समझ में ना आया भेद समझ में ना आया, तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी रे भगवान जी धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। अगर गाने वाले की कोई बात समझ में आती है तो ताली अगर बज जाए तो कलाकार में नु समझो 1 किलो घी खवा दिया, इतनी ताकत और आ जाती है। लेकिन बुजुर्गों में परेशान नहीं करूंगा, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई शब्द समझ में आए, अच्छा लगे, नाड़ा ला दियो नु, आहा गर्दन लगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ रहे हो। बोलो पतवारी माता की जय हो। अब सुनिए भजन। भगवान ने अपने होने का एहसास कराया, अगर वो ना होता ये बातें भी ना होती। सुनिए क्या लिखा। हाथी हाथी इतना बड़ा बनाया, उसके मोटी आंख लगाई क्यों, सूरज इतना गर्म करया, चांद में शीतलताई क्यों, छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों। अरे छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों। अरे टुकड़ों से मोहताज फिरे, दर दर का बना भिखारी क्यों, रक्त हसीन करया कोई, इतनी साहूकारी क्यों, उसी राह से आते एक धर्मी एक अत्याचारी क्यों, उसी राह से आते एक धर्मी एक अत्याचारी क्यों। अरे मीठा पानी नदी का है, मीठा पानी नदी का है, करया समुंदर खारा क्यों, सांप के कान दिए क्यों ना, वो बिना कान बेचारा क्यों, हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, ढंग दुनिया से न्यारा क्यों, हिजड़े पैदा क्यों होते हैं, ढंग दुनिया से न्यारा क्यों। किसी के लार फिरे बच्चों की, किसी के एक बच्चा क्यों ना, सभी गगनचर परवाड़े पर चमगादड़ के पर क्यों ना, और कूलर पे फल भुन के आड़ा आता फूल नजर क्यों ना, कूलर पे फल भुन के आड़ा आता फूल नजर क्यों, कूलर पे फल भुन के आड़ा आता फूल नजर क्यों ना। और अपनों को तन बांट दिया, अपनों को तन बांट दिया, यारों का बढ़ा दिया माँ। धन धन है तेरी कारीगरी रे भगवान जी, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। और भेद समझ में ना आया, भेद समझ में ना आया, तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान जी, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। उल्लू को सुनने की बात है कि बोल, उल्लू को तने आंख दई, दिन में ना दे दिखाई क्यों, किसी किसी
के हाथ में उंगली भगवन छे लगाई क्यों? रात बनाई सोने को चकवे ने रात जगाई क्यों? रात बनाई सोने को चकवे ने रात जगाई क्यों? अरे किस तह में दुबकाई तन्ने मेहंदी के भीतर लाली, सीप को मोती बकस दिया मणि सरप को दे डाली, एक पत्थर में से हीरे निकले रे अजब बात देखी भाड़ी। मेरे पत्थर में से हीरे निकले अजब बात देखी भाड़ी। एक दुम्मा कहते लंगूर बंदर को, जो काला सा होता है ना लंगूर बंदर, और दुम कहते हरियाणा में पुच्छड़ को पूंछ को। ये कहा कि भगवान ये क्यों किया? क्या दुम में के दुम लंबी कर दी, इतना वजन बढ़ाया क्यों? दुम की जगह करंट बिजली का जुगनू का चिपटाया क्यों? मेंढक ने भाई मेंढक ने के खता करी, बिना जुबा कहलाया क्यों? मेंढक ने के खता करी, वो बिना जुबा कहलाया क्यों? मेंढक ने के खता करी, वो बिना जुबा कहलाया क्यों? ये धरती इतनी बड़ी बनाई, सकल सभी की न्यारी क्यों? सकल सभी की न्यारी क्यों? मोर भोग को न्या करता, भोग करे संसारी क्यों? कौवे के आए कौवे के ताऊ कौवे के दो नैन दिए, एक पुतली डाली क्यों? कौवे को दो नैन दिए, फिर एक पुतली डाली क्यों? कौवे को दो नैन दिए, फिर एक पुतली डाली क्यों? है दुर्बल क्यों खरगोश बनाया? दुर्बल क्यों खरगोश बनाया? शेर करे बलवान, मेरा धन धन है तेरी कारीगरी, भगवान जी धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। हरियाणा में जब प्रोग्राम होते हैं तो इनाम देने की परंपरा है। मुझे लगता था कि भरतपुर में नहीं होगी। आदरणीय दादाजी करण सिंह जी हौलदार साहब, कोयल को सुर मस्त बनाया, रंग बनाया काला क्यों? नारदर कपि सुनी जन्म के, ऐसा ढंग निराला क्यों? जिंदगी भरना खत्म होवे, मकड़ी के मुंह में जाला क्यों? जिंदगी भरना खत्म होवे, मकड़ी के मुंह में जाला क्यों? वो है चांद वो है सूरज, मौसम न्यारे न्यारे क्यों? गर्मी और बरसात कहीं पड़ते हैं शीत करारे क्यों? मटर के दाने में बतला रे गुण के ने पैर पसारे क्यों? मटर के दाने में बतला गुण के ने पैर पसारे क्यों? मटर के दाने में बतला गुण के ने पैर पसारे क्यों? एक अचंभा भारी है, जीव कहां से आता है? जन्म से पहले माँ की दूधी में कैसे दूध बनाता है? हार्ट का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुंचाता है? हार्ट का पिंजर पेट के अंदर भला किस रास्ते पहुंचाता है? आँख कान मुंह नाक लगाए, भीतर कहाँ उजाला था? ऐसा बड़ा स्थूल बनाया, क्यों कर देखा भाड़ा था? हाड मास की देह बनाई, कहाँ से लिया मसाला था? हाड मास की देह बनाई, कहाँ से लिया मसाला था? भाई हाड मास की देह बनाई, कहाँ से लिया मसाला था? अरे काम क्रोध मद लोभ मोह तन जीव की गैल लगाए क्यों? अहंकार ने जगत के प्राणी बुरी तरह लुटवाए क्यों?
अंधे कोड़ी बहरे गुंगे जीव नजर मर आए क्यों। अरे कोड़ी बहरे गुंगे जीव नजर में आए क्यों। नीचे पानी ऊपर धरती कैसे इसे टिकाया है। ढूंढा घर न मिला हवा का पंखा कहाँ चलाया है। रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। और आखिर में कह दिया हे भगवान हंसते बोलते पता चले ना जीव कहाँ रम जाता है। ले जावणिया कौन इसे कौन कड़ेत आता है। धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। कह रति राम ऐसा न जो करता। रति राम ऐसा न जो करता। तन जहां धन धन है तेरी कारीगरी भगवान जी। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। और भेद समझ में ना आया हो, भेद समझ में ना आया तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। अबे भैया ये तू मीठी मीठी बोले अपने हारी पर से काम की। कटाई बिरो में लग रहा तू डरिया झंडू बाम की।
ये कंगाली का और भेष मेरा कौन रे पैसा धेला दे देगा हेरे दरबारिया में कंगले ने कोई यूं ही धकेला दे देगा री दरबारा में कंगले ने कोई धकेला दे देगा ये कंगाली का पेश मेरा कौन पैसा धेला दे देगा मेरे दरबारा में कंगले ने कोई धकेला दे देगा री दरबारा में कंगले ने कोई धकेला दे देगा लिखा कि कंगाली का भेष मेरा कौन पैसा धेला दे देगा और दरबारा में कंगले ने कोई ऐसे ही धकेला दे देगा। पहली कली में समझाने लगे, गौर से सुनिएगा क्या कहने लगे। हाँ। हाँ। और बड़े घरों में छोटे कारें, बड़े घरों में छोटे कदे आव न आदरी होया करे, विद्वानों में मूर्ख कारे न्यू ही निरादरी होया करे, विद्वानों में मूर्खता से निरादर होया करे और हंसों के जोड़े में कागा बिना बिरादरी होया करे, उतने पैर फलाने चाहिए जितनी चादरी होया करे, उतने पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर होया करे और घर में न मारे साग चने का घर में न भरे साग चने का कोई कच्चे से ला दे देगा मेरे दरबारा में बदले ने दे धकेला दे देगा दरबारा में बदले ने धकेला दे देगा और मंजिल दूर बदन निर्बल रे, मंजिल दूर बदन निर्बल मेरे पे न जाया जावेगा, सब एक सार महल दिखे मुझे घर तक भी न पावेगा रे। घर सब एक सारे महल दिखे मने घर तक भी ना पावेगा और ड्यूटी बात पता पूछेगा ना बतलाया जावेगा, गुरु भाई कृष्ण मेरा ना हाथ फैलाया जावेगा रे, गुरु भाई कृष्ण मेरा ना हाथ फैलाया जावेगा और भूखा नंगा समझ मने रहो, भूखा नंगा समझ मने कोई कपड़ा मेला दे देगा मेरे दरबारा में बदले ने कोई धकेला दे देगा री। दरबारा में बदले ने कोई धकेला दे देगा
सुशीला को के सुशीला तुझे मैं बताता हूँ, तू नादान है, तू अभी सारी बातों को नहीं समझती। अरे मैं पुरुष हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मुझसे पूछ के ये जमाना कितना बदल गया है। क्या कहने लगे ये बताती हूँ, चलिए। हाँ। पुरुष रुपये वाले ने, गैर पुरुष पैसे वाले ने रिश्तेदार बताया करें, चढ़ी बात पे मुंह रख के भी बुद्धि चारे बताया करें। चढ़ी आवाज मुंह रख के भी अरे बुद्धि चार बताया करें। और कंगाली में घर वालों को गैर का यार बताया करे, चतुर आदमी ने मारे पन में कति गंवार बताया करे। चतुर आदमी ने मारे पन में कति गंवार बताया करे। बने जान भिखारी चून मिले रे ओ, जान भिखारी चून मिले कोई भर के थैला दे देगा। धकेला दे देगा, दरबार में कदले देवे, धकेला दे देगा। ओ भाई गुरु भाई कृष्ण मेरा रे, गुरु भाई कृष्ण मेरा, मैं किसते जाए बताऊंगा। धोती फटी बदन नंगा में कैसे मुंह दिखाऊंगा रे। धोती फटी बदन नंगा में कैसे दिखाऊंगा। और कैसे आया कहाँ ते आया क्या जाके बतलाऊंगा। घर आए कि होवे भेंट में क्या जाके पकड़ाऊंगा रे। घर आए कि होवे भेंट में क्या जाके पकड़ाऊंगा। और कौड़ी तक मेरे पास नहीं रे ओ, कौड़ी तक मेरे पास नहीं, रवि का चेला दे देगा। दरबारा में कगले ने बेटिए धकेला दे देगा। दरबारा में कगले ने बेटिए धकेला दे देगा। यो कंगाली का पेश मेरा कौन पैसा धेला
एक भाई की मां मर गई, एक भाई की मां मर गई, उन्हें पंडित जी बुलायो कि हवन कर दे, मेरी मां की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब पंडित जी हवन करने लगा, हवन में जो सुहा करी साइड में के काली सी कुत्ती निकल गई। हाँ जी, लो 50 का ले लो, 50 रुपए अंकल जी भी दे, धन्यवाद। वो पंडित जी ने जो हवन में सुहा करी साइड में का काली सी कुत्ती निकली, इसी थी वह कुत्ती भाऊ भाऊ करती आई थी। अब पंडित जी बोला नुका लड़के, तेरी माँ तो मर गई, लेकिन तेरी माँ की आत्मा इस कुत्ती में है। छोरा बोला था, कुत्ती ठाई घर के चौबारे में ले गया, अपनी घरवाली तजाकर ने बोला सुन ले भगवान, या कुत्ती नहीं से या मेरी माँ से, और जब इसकी सेवा पानी में कोई भी कमी आ गई तो काटूंगा। अब बहू भी डर गई बेचारी, रोज घूंघट करे, बढ़िया बढ़िया चीज बनावा, कदे हलवा, कदे पूरी, कदे खीर, और कुत्ती का गसर का देने को लो सासू जी मौज हो रही कुत्ती की। वो एक दिन सूती सा बैठा, वो डोल तो फिर तो कुत्तो पहुंच गयो चौबारा में, वो खाना की खुशबू सूंघ के। अब वह बहु रोज की दाल थाली में कि मैं गाल के लेगी, वो कुत्तो सामने लपर लपर कर तो दिखो, थाली फेंकी और फेंक कर नीचे आ गई। अपनी घरवाले तक जाकर बोली रे सुन ले जखोई, आज का बाद तेरी माँ ना रोटी मैं नहीं दूंगी, वो कोई बात होगी के नुकना अपनी माँ अपने आप दिया कर, नुक बहन कोई बात भी होगी, नुक आज तेरी माँ एकली ना थी, तेरा बाप भी वहीं बैठे तो खाइए। रन्यू बोला कर्मों के अनुसार मनुष्य ने ये रे दुख सुख सहना चाहिए, और यो समय बड़ा, ताऊ जी सुनना, ये समय बड़ा बलवान समय ते तो डर के रहना चाहिए रे। समय बड़ा बलिदान समय से डर के रहना चाहिए। कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए। समय बड़ा बलिदान समय से डर के रहना चाहिए। समय बड़ा बलिदान समय से डर के रहना चाहिए। कर्मों के अनुसार मनुष्य को दुख सुख सहना चाहिए। ये समय बड़ा बलवान समय तो बच कर रहना चाहिए। पहली कड़ी के माध्यम से उस राजा का जिक्र करा। सतयुग में एक राजा हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अपने सत्य पर डिग रहे। आइए, जब समय ने उनका ठोकर मारी, क्या कहानी बनी कैसे? एक समय पे त्रिशंकु का बेटा राज करे था, पर जामन ने लाज भूप की सिर पे चवर डुरे था, और सत्यवादी की मिली उपाधि अधर्म तगड़ा डरे था। और फिर भी सुनो, फिर भी समय बाज ना आई, बंगी घर नीरव था। फिर भी समय बाज ना आई, बंगी घर निर्भर था। सब दरिया ते ठाटा से, अरे सब दरिया ते ठाटा से ठाटे तना फैलना चाहिए। समय बड़ा बलिदान समय पे बच के रहना चाहिए। समय बड़ा बलिदान समय से बच के रहना चाहिए। ला 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 ला। बहुत अच्छे साधु मार्ग ला 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 ला। सब तरिया तय ठाडा से ठाडे तना फैना चाहिए। मतलब सबसे ताकतवर समय है, समय के साथ कदे मुकाबला नहीं करना चाहिए। अब ये तो पंडित देवी दत्त जी की बात है, लेकिन हमारे समाज में ताऊ जी
बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि बेटा 3-4 चीज ऐसी है कोई अजमा ले किसी का भी काम नहीं आवे। उनको कौन सी? गौर से सुनना। 3-4 चीज है कि एक तो हराम की कमाई, एक बाजोड़ी लुगाई, पुलिस और सिपाही, कोई सा बैठा हो तो बुरा मत मानना, पुलिस और सिपाही, और चौथे नेता। इन नेता का ढंग वोट पड़ने से पहले और डाल का मिला करे। वोट पड़ने से पहले कोई बूढ़ा आदमी दिख जाए सीधा पैर छुआगा, पैरा मजाक पड़ा गानों को ताऊ जी तेरे बालक सा तेरा टाबर हूं, तेरा बच्चा, मैंने वोट दिए, मैं जीत जाऊं तो फिर तेरा भला करूंगा। और एक बार जीत जाओ, जीतने के बाद मैं टोरा बदल जा, काली स्कॉर्पियो गाड़ी रखेगा, साथ में भारे भारे बाउंसर रखेगा, और बीच में खुद धोला कुर्ता सफेद कुर्ता पजामा पहन कर न्यू चाल तो आओगे जन भैंस को 4 दिन आधार कार्ड ऐसी चुपाट मिलेगी। सुनिए दूसरी कड़ी में महाभारत का जिक्र करा हुआ 5 पांडव है, उन अपनी अपनी कला पर गुरूर था। अर्जुन ये कह के मेरे से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं कोई आ जाए मैदान में, भीम के मेरे से बड़ा कोई गदाधारी नहीं, युधिष्ठिर का मैं बड़ा धर्मात्मा हूं। सब अपनी अपनी सेखी आंकते, लेकिन समय की ठोकर उन्हें कभी लगी के दुर्गति होती है। वे अरे पांडु धरती क्या करते सारे के धूम मचाती, अरे उनकी पट्टी जान समय ने उल्टी डोर खिंचा दी। अरे महाभारत का युद्ध करया गीता की नींव रचा दी, उनकी गदा कोने में धरी रही जब नंगी बहू नचाती, गदा कोने में धरी रही जब नंगी बहू नचाती, गदा कोने में धरी रही जब नंगी बहू नचाती। अरे बड़े बड़े गए मान समय को, तेरे रे 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 बड़े बड़े गए मान समय को, मन तुझको लेना चाहिए, समय बड़ा बलिवान समय पे बच के रहना चाहिए, समय बड़ा बलिवान समय पे अरे बच के रहना चाहिए। जिक्र करा एक रावण था जिसका बे माता पीछना करे, पवन बुहारी काटे, काल कुएं में लटके। राम भजन जी 50 रुपए देते हैं, 50 रुपए भाई साहब के वापस दो, दे देना। रावण का जिक्र करा नु बता के जिसका पवन बुहारी करे, बे माता पीछना करे, काल कुएं में लटके, फिर भी उसका टेम खराब आया तो मांदरा ने छेत्या, बंदरों तक पिटा। तीसरी कड़ी में और क्या लिखा सुनिए। अरे बड़े 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 गड़े गए मान समय को, बता तेरी के पोटी से, जिका काल कुएं में लटके था, उनकी भी गेटी गोटी से, और लिख के दर के लेख समय की लात जिन्हें ओटी से, यो लेख देख के पता चले यो समय नहीं छोटी से, और लेख देख के पता चले यो भाई समय नहीं छोटी से, लेख देख के पता चले जो समय नहीं छोटी से, के राजा के रंग समय का, रे 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 अरे के राजा के रंग समय का, ये सबने लेना चाहिए, समय बड़ा बलिवान समय पे बच के रहना चाहिए, समय बड़ा
आपके बीच में रखूं। बताया करा जो गन्ना नहीं होता, गन्ना गन्ने की जो सबसे आखिरी वाली जो पोरी होती है उसमें सबसे ज्यादा रस मिलता है। रागिनी की अंतिम कड़ी इसमें सबसे बढ़िया रस इसमें पाओगा, इसमें संदेश आपको मिलेगा। सुनिए, अंतिम कड़ी में रागिनी का निचोड़ किया, क्या लिखा? अरे एक समय धरे ताज शीस पे, एक दिसोटाओ से, एक समय पे प्यारा बिछुड़े जिका मैरम लोटाओ से, एक समय पे कुणबा बिछुड़े बंध्या बरोटाओ से। और देवी दत्त कह देवी दत्त ये जगत भला पर आपा खोटाओ से। देवी दत्त ये जगत भला पर अपना आप खोटा हो से। आज काल का हिसाब खतरे रे 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 रे। अरे आज काल का हिसाब खतरे से कुछ ना कहना चाहिए। समय बड़ा बलवान समय से अरे डर के रहना चाहिए। समय बड़ा बलवान समय से अरे डर के रहना चाहिए। वो अपने अपने आंगे के माँ या लोगो घाट किसे ने गाली ना ये दो दिन का खेल जगत में सदा किसे की झोली ना अपने अपने आगे के माँ बात किसे ने गाली ना। दो दिन का खेल जगत में सदा किसे की चली ना। अपने अपने आगे के माँ भाई दगा किसे का सज्ञा नहीं रे। दगा किसे का सगा नहीं। वो तो अपना मतलब सारे थे। दुशासन और दुर्योधन आके पांडवों का मारे थे। सभा बीच में बुला के द्रौपदी नाक चीर उतारे थे। श्री कृष्ण की मेर फिरी जब वो पांडव किसने हारे थे। और श्री कृष्ण की मेरे प्रिय पांडव किसने हारे थे। और दादा भी समेत द्रोणाचार्य दादा भी समेत द्रोणाचार्य कड़वल सालीना अपने अपने भांगे के माँ बात किसे ने गाली ना। दो दिन का खेल जगत में सदा किसे की चली ना। अपने अपने भांगे के माँ बोल छोरे सजनों लेखक कहते हैं भाई सारी जिंदगी पाथर रोए पर ना उनको आराम हुआ। अरे दिमक चढ़गी डाब जामगी पर मन का पूर्ण काम होया दूसरी गली में कैसे। भाई सारी जिंदगी पाथर डोए सारी जिंदगी पत्थर ढोए पर ना उनको आराम में हुआ। दिमक चढ़गी डाब जामगी पर मन का पूर्ण काम हुआ। शशि के ऊपर
दुश्मन कुटुंब तमाम होया कर्ज लगे बिन प्यारे लाके दुश्मन कुटुंब तमाम होया रे शाली बुल्ली रे पटमले शाली बुल्ली रे पटमले रे रंजा और पाली ना अपने अपने भाग्य के माँ बात किसे ने गाली ना दो दिन का खेल जगत में सदा किसे की चाली ना अपने अपने भाग्य के मां सजनों तीसरी कड़ी में लेखक कहता है एक रावण था अभिमानी राजा अरे जी ने बेफादे की बात करी श्री रामचंद्र की नार चुरा के अपनी हल्की जात करी तीसरी कड़ी में क्या लगा एक रावण था अभिमानी राजा एक रावण था अभिमानी राजा जिन्हें बेफादे की बात करी श्री रामचंद्र की नार चुरा के अपनी हर की जात करी हे माता और काल तिलक की पकड़ पकड़ हवालात करी जड़े दान्या की लग कचड़ी उड़क कागा की पंचायत करी है जड़दाना की लगे कचेरी काका की पंचायत करी तेरा कुंभकर्ण और मेघनाथ भी कुंभकर्ण और मेघनाथ भी देखड़ पाया दिवाली ना तेरे अपने अपने आगे के माँ बात किसे ने गली ना तेरे दो दिन का खेल जगत में सदा किसे की चाली ना अपने अपने आगे के माँ और छोरे सज्जनों लास्ट कड़ी आपके बीच में अरे एक हिरणाकुश पापी ने यो मीठा राम का नाम दिया प्रहलाद भगत मरवावनी खातर जलागन का थाम दिया चौथी कड़ी में क्या लिखा भला एक हिरणाकुश पापी ने रे एक हिरणा खुशी पापी ने जो मीठा राम का नाम दिया प्रहलाद भगत मरवावण खतर जलागण कथा में दिया यज्ञ हवन पुण्य दान कर्ण का बंद कर सब काम दिया सिंह रूप धरा इस मन फिर झगड़ा में तमाम किया नरसिंह रूप आया ईश्वर ने झगड़ा में तमाम दिया श्री लक्ष्मी चंद के छोड़ घमंड ने श्री लक्ष्मी चंद के छोड़ घमंड ने सदा खुशी कर काली ना अपने अपने आगे के माँ बात किसे ने काली ना खेल जगत में सदा किसे की चाली ना अपने अपने आगे के माँ धन्यवाद जी धन्यवाद जोरदार ताली अबे भैया काबुली भैया ये तू मीठी मीठी बोले अपने हारी पर से काम की कटाई
ये नजर कड़ी तेरे जो मन पे छपवाए तो कुनो तन पे कारो तन तेरे हो तन पे तू पैग समझ पी जाऊं तू बन जा बोतल जाम कट आई बिरो में लग रो तो डिबिया झंडू बाम की ये बन लिया मितने रसिया गायो लल्लू जी ने म्यूजिक बजायो कितर तवरिया मन मुस्कायो हाँ मेरे संग में गोरी आजा चल गेल पकड़ ले गाँव की कट आई बरों में लग रो टूट दिया झंडू बाम की तू मीठी मीठी बोला पनहारी कौन से काम की कट आई बिरो में लग रो तू डिबिया झंडू बाम की कट आई बिरो में लग रो तू डिबिया झंडू बाम की कट आई बिरो में लग रो तू डिबिया झंडू बाम की ओ सो पड़े मुसीबत बेटा हुई सी उम्र जवान में नू कहने लगी बेटा अभी तेरी कच्ची उम्र है अभी तुझे पता नहीं है कि जेल की हवा कैसी होती है क्या कहने लगी कि सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी सारी जिंदगी तेरा गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी सारी जिंदगी में तेरा गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी अगले जन्म तन फिर जनूंगी अगले जन्म तक फिर चलूंगी इसी संतान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में ला 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 फिर धरती सुनहरी अंबर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा लोग कहा करते हैं प्रेमी सज्जनों कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की ज्यादा उम्र नहीं थी 21-22 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए प्रेमी सज्जनों बताया कि कहते हैं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे जब तक एक भी बूंद है हमारे जिस्म के अंदर जब तक भारत माँ का आंचल लीलाम नहीं होने देंगे। प्रेमी सज्जनों बताया जाता है
कि हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। लेकिन भगत सिंह की मां कहने लगी कि बेटा जब तुझे फांसी होगी तो मेरे आंख में आंसू नहीं, मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हो रहा है, इस देश के लिए कुछ जा रहा है करके। क्या कहने लगी शेरनी मां वाला? हाँ, हाँ। अरे ईसाई को गोरख धंधा बने, ईसाई के गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने, आजादी का किला चिने, ईसाई के गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने। भगत सिंह जैसा पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने, कौन जहान में भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आप सभी से छोटी सी बात पूछूंगी, क्या देशभक्ति रागनी समझ में आ रही है? ताऊ जी बढ़िया लग रही है, ताई बढ़िया लग रही है, लेकिन हमारे नौजवान साथी खड़े हैं इधर, शायद उनको अच्छी नहीं लग रही है। कोई बात नहीं थी, थारी फीलिंग भी समझ रही हो तो मैं क्या चाह रहे हो। ये नहीं सोच रहे मोटे मोटे ढूंगे लाग जा, जीजा साली की रागनी हो जा, देवर भाभी की रागनी हो जा, कोई बात नहीं जी, वो भी होगी, अभी तो पूरा दिन बाकी है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, इन नौजवानों को कह दूं, ताऊ जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? और वो बात कौन सी होगी इन नौजवानों के लिए कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? ओहो देख, सनम का नाम लेते चेहरे में मुस्कान आ गई। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हारे इस तन के लिए, अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, अरे ये हसीना भी उतार देंगी दुपट्टा तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। बताया जाता है प्रेमी सज्जनों कि कैसे लास्ट बात के माध्यम से भगत सिंह की मां क्या कहने लगी भला? श्री मांगे राम गुरु का सरना, मांगे राम गुरु का श्री शरणा, मांगे राम गुरु का सरना, मांगे राम गुरु का शरणा, मर के बिना हमें अमर सह करना, मर के बिना भी अमर सह करना, मर के बिना भी अमर सह करना, मर के बिना बेमर से करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, सुखला भगवान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में। ये इस देशभक्ति रागनी की अंतिम लाइन है। मैं चाहूंगी सभी शहीदों के लिए एक बार दोनों हाथ उठा लो जी, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे। सभी शहीदों को जो मानते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, उठाएंगे दोनों हाथ सीधे बिल्कुल और कहेंगे क्या? अरे भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा तेरा बंदी मकान में। बोली भारत माता की। ओ नन्ने नन्ने रे नन्ने 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 घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी, नन्ने नन्ने घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी, बीच रहा मैं छेड़े मोकू देवर मेरा लुंगाडारी, देवर मेरा लुंगाडारी, नन्ने नन्ने घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी।
मेरा नाडारी। हरियाणे में ढूंगा मारू हल्ले दिल्ली सारी री, हल्ले दिल्ली सारी री। मेरे बदन पे निगाह फिरावे रांडे छैल जुआरी री, रांडे छैल जुआरी री। हाय देख के, हाय देख के, हाय देख के पागल हो जा सारे। ऐसा मारू झाड़ारी, ऐसा मारू झाड़ारी। नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी। ये काला काला दामन पहरा ऊपर चुन्नी डाली री, ऊपर चुन्नी डाली री। नाक की नथली चमके मारे लागे प्यारी प्यारी री, लागे प्यारी प्यारी री। कातिल से, कातिल से, कातिल से मुस्कान मेरी आशिका करे कबाड़ारी, आशिका करे कबाड़ारी। नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी। दो बाल काकी मां बन गई मैं लागू कती कुआरी री, लागू कती कवारी री। रूप देख के पागल हो रही मुझ पे दुनिया सारी री, मुझ पे दुनिया सारी री। देही की मैं, हाय देही की मैं, देही की मैं पतली मेरा भारी से पिछवाड़ारी, भारी से पिछवाड़ारी। नन्हे नन्हे घुंघरू चांदी का मेरा नाडारी, चांदी का मेरा नाडारी। अमित चौधरी से जोड़ी मन पक्की दिल से यारी री, सालव देश हुआ करता था, सालव देश। और इतिहास बताता है कि सालव देश अलवर जिले का तिजारा क्षेत्र था। ये प्रेमी सज्जनों, यहाँ का एक राजा जिसका नाम राजा धुमत सेन, रानी का नाम सोबिया रानी। लेकिन दोनों राजा रानी आंखों से अंधे। एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा सत्यवान। उनका एक मंत्री हुआ करता, चोंडा राय मंत्री, जिसने राजा के अंधे होने का फायदा उठाते हुए राजा का राज खोस लिया, छीन लिया। राजा रानी अपने बच्चे सत्यवान को लेकर जंगल में रहने लगे। वो लड़का सत्यवान जो राजा का बेटा राजा के घर में जन्म लिया और बचपन में राजशाही ठाट उसने देखे। लेकिन जब जंगल में आ गया तो सजनों, जंगल के तो कष्ट बड़े निराले होते हैं। लड़का सत्यवान लकड़ी काटता है, लकड़हारा बन जाता है। 12 साल बीत गए, लकड़ी काटते काटते लड़का सत्यवान जवान हो गया। उधर मध्य देश, एक मगध देश, एक मध्य देश है। मध्य देश है बिहार में। वहां का राजा अस्पति, जिसकी इकलौती लड़की जिसका नाम सावित्री। नाई ब्राह्मणों ने बताया कि सावित्री के अंदर 100 गुण है, सर्व गुण है। अगर कोई लड़का ढूंढो तो 100 गुण का लड़का ढूंढना इस बच्ची के लिए। नाई ब्राह्मण दुनिया में घूमे लेकिन कोई लड़का उसके ठिकाने का नहीं मिला। यहां
राजा सपति अपनी बेटी सावित्री को कहते कि बेटी आप एक काम करो, रथ ले जाओ, अपनी सखी सहेलियों को साथ में लेके जाओ, एक सेना की टुकड़ी ले लो और देश विदेश का भ्रमण करो। अगर आपको आपके लायक कोई वर दिखाई दे जाए तो मुझे बताना, मैं उस लड़के के साथ तेरी शादी कर दूंगा। वो लड़की सावित्री देश दुनिया में घूमती है। लेख बताते हैं कि जब सालों देश में आई तो उस लड़की सावित्री का दिल टूट गया कि पूरी दुनिया में घूम ली, लेकिन तुझे तेरी जोड़ी का वर नहीं मिला। अपनी सखी सहेलियों को कहते कि बहनों तुम तो जाओ और मैं इस जंगल के अंदर जाती हूं, ध्यान लगा के बैठूंगी और भगवान का नाम लेते लेते मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, मैं तो परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करूंगी। लड़की सावित्री जंगल में जाकर समाधि लगा के बैठ गई। 1 घंटे के बाद अचानक सावित्री की वो ध्यान टूटता है। क्यों? क्योंकि एक लकड़हारा पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, ध्यान भंग हुआ। वो सावित्री जाती है, देखा कि पेड़ पे एक नौजवान लड़का लकड़ी काट रहा है, उसको आवाज लगाती है और उसके रूप पर मोहित होकर वो सावित्री क्या कहती है और क्या वो लड़का सत्यवान कहता है, सुनिए पहले रागनी आई। छोरे लकड़हारे ताऊ मुझे कह रही है तने की धोती ठीक कर ली। ओ छोरे, आप कौन है? मैं हूँ एक लड़की। वेशभूषा से तो लग रहा है तो लड़की है जी, बुढ़िया तो नहीं है। लेकिन इस बियाबान जंगल में, इस बनखंड में आपका क्या काम है? मेरा क्या काम है? हाँ वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप ये जो लकड़ियां काट रहे हैं, पहले आप पेड़ से नीचे उतर के आइए, लकड़ी को छोड़ दीजिए। मतलब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, मुझे नीचे उतारना चाहती है? हाँ। देख बे लड़की, मेरी माँ ने मुझे समझा रखा है क्या? इस जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ कोई खूनी चुड़ैल भी आ सकती है, और मुझे तुझे देख के लग रहा है कि तू को चुड़ैल है। अपना मनमोहक रूप लेके मेरे सामने आ गई, मैं पेड़ से नीचे आया, तू मेरे को खा जाएगी। देख लेता है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की को बता रहा चुड़ैल। मुझे तेरे पैर उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तेरी आंख घूम रही है, पुतली सीधी कर। सीधी कर ली, ये तो सीधे पैर है। सुन मेरी बात। हाँ पागल, मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? मुझे आपसे दिल की बात करनी है। दिल की बात ये कैसे होती है? मुंह से बात कर। अरे मुंह से करूंगी, लेकिन फीलिंग तो दिल से आएगी। तो बता फिर क्या बात करेगी? तो सुन मेरी बात। हाँ। राहुल, हेलो। हो लकड़हारी मने ओ छरी, वो तेरा प्यार चाहिए से। मेरा प्यार चाहिए? तेरा प्यार ना। मुझे तेरे से प्यार की बातें करनी है। मेरे से प्यार की बात तो मेरी माँ करती है, तू भी माँ वाला प्यार करे तो कर ले, कोई बात नहीं। अरे पागल, बहुत सारे प्यार होते हैं, माँ का प्यार अलग है, मेरा प्यार अलग है। तू कौन सा प्यार की बात कर रही है? कौन से प्यार की बात? कौन से प्यार की बात? हाँ तो सुन। बता। वो लकड़हारे मने, लकड़हारे मने, तेरा प्यार चाहिए से। तो शादी वाला प्यार? हाँ। लेकिन मेरी बात सुन। क्या? तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। रे तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। लकड़हारे मने, लकड़हारे मने, तेरा प्यार चाहिए से। अरे तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से।
तेरा दिल आ गया, और मेरी किडनी आ गई तेरे पे। दिखा कहाँ ये? तू दिल दिखा कहाँ है? अरे दिल तो देख मेरा धक धक कर रहा है, तेरी किडनी बता कहाँ कर रही है? ये कहने सुनने की बात है। ये जब दिल आता है, प्यार होता है, तभी आता है जब आराम की कमाई हो या बाप की कमाई हो। अगर मेहनत की कमाई तो करोगे तो दिल नहीं, बस ब्याह हो सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। अरे पागल तू कितनी गुनी गुनी बातें करता है। मैं गुरुओं के पास बैठता हूँ। मेरी बात सुन। हाँ। पागल मुझे तेरे से प्यार हो गया। मुझे नहीं हुआ। अब मैं तेरे साथ में शादी करना चाहती मैं हूँ। नहीं शादी करूंगा। देख मैं इतनी जगह गई हूँ अपने लिए छोरा देखने के लिए, लेकिन मुझे कहीं भी छोरा पसंद नहीं आया। तू है जिसकी इतनी सुंदर सुंदर मूछे, बाल देखो अलग ही है। मैं तो मोहित हो गई। मैं नहाया ना हूँ कम से कम 6 महीने तक नहीं हो रहे बाल ये ऐसे। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं, मैं नवा दूंगी तुझे। सुन मेरी बात। वो देख तेरी शान मेरा खिल जा से अंगे। वो देख तेरी शान मेरा खिल जा से अंगे। तू बुगले ते भी, हाँ तू बुगले ते भी, क्या? तू बुगले से भी धोली मेरा काला है रंग। तू बुगले से भी धोली मेरा काला से रंग। वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगे। वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगी। कंगले गेल्या ब्याह करवा के हो जागी तंग। कंगले गला ब्याह करवा के हो जागी तंगे। पूरा हो राम लंग, पूरा हो राम लंग। अब नार चाहिए से। पूरा हो रहा मलंग मन नार चाहिए से। और लेकिन मेरी इतनी कमाई नहीं है, क्यों? पेट गुजारा करने को रोजगार चाहिए से। पेट गुजारा करने को रोजगार चाहिए से। कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू? कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू? ओ कभी घबराऊं कब गले लगे जाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। कदे अखियां मिलावे कदे के चुरावे, और बिना पायल के घुंघरू चुड़ैल डाकण के बाजे है। अरे तुझे मुझे तो लगता है पीछे तू भूतनी है को तेरे बिना पायल के घुंघरू बाजे है। मैं भूतनी हूँ ना, लेकिन तू मने भूत जरूर दिख रहा है। तेरे हाथ जोड़ू क्यों मेरे सिर हो रही है? देखे मैं इतना गरीब हूँ, मैं 1 मन लकड़ी काटता हूँ, 40 किलो 1 मन। अच्छा। फिर बाजार में जाके शहर में जाके बेचता हूँ। मुझे 3 रोटी का आटा चून मिलता है। अच्छा। फिर घर लाके हाँ? वे 3 रोटी का चून उसण के और रोटी बना के 3 रोटी, एक मेरी माँ खाती है, एक मेरा बाप खाता है, एक को मैं खा लेता हूँ। अच्छा तू क्या खावेगी? खाने की दिक्कत हो रही है, सारी खाने की तू दिक्कत है। रोटी की टेंशन ले रहा है। हम तो रूखी सूखी नमक गिर के खाते हैं। ओहो मैं भी नहीं खा लूंगी। तू 70 पकवान खाती होगी। नहीं तेरे साथ रुखी खाऊंगी मैं भी। ना ना ना, कहने की बात है। देख। शादी के बाद में फिर कहेगी मोमोज ला के दो। अरे मोमोज नहीं। हाँ। देख घर में 3 रोटी आती है। बिल्कुल। एक आपकी मम्मी जी खाती है, एक पापा, एक आपके पापा जी खाते हैं, एक मैं। एक बचती है। हाँ। आपकी रोटी में से कितना छोटा सा टूक मैं भी ले लूंगी। मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा फिर। अरे बतेरा मोटा हो रहा खा खा के, इतना छोटा सा टूक ही तो लूंगी। ना ना ना, फिर 1.25 मन काटनी पड़ेगी लकड़ी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी काम करने के लिए। लेकिन ये बात मुझे भी एक छोटी सी दे देना कुलाड़ी। कहने में अच्छी लगती है बात, ये बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जब करनी पड़ेगी ना, हाँ? तू भाग जाएगी छोड़ के मुझे। अरे नहीं भागूंगी, तू शादी की हाँ भर ले, ना भरू। बढ़िया रहेगा।
कैसा आइडिया? आइडिया ये है कि लकड़ी काटना बंद ब्याह के बाद मदारी बन जाऊंगा, भालू की जरूरत नहीं है ना। आज तू ही नाच लिए मुंह ढक के। वाह जी वाह, और के देख कितना बढ़िया काम बता रहा है। मैं नू कह रही हूँ, देख तू जैसा कहेगा मैं वैसे तेरे लिए बन जाऊंगी। आज तो तू सब कुछ कर देगी। तेरे लिए बंदरिया बनूंगी, बंदर तू बनिए, हाँ हाँ। भालू बनाइए, रीछ आजकल बनाइए। देखना जो नई नई शादी होती है ना, 1 साल तक तो कुछ ही बना लो, नहीं 1 साल बाद मुर्गा बना दे मर्द का। अच्छा हाँ देख ये वाले पैसे भी आ लिए। लताई कन्यादान करेंगे, ठीक है। और हाँ बस तू अब शादी की हाँ भर, क्यों कर बरू? सारा सिस्टम हो रहा है, सब कुछ तैयार है, बस तेरी हाँ भरने की रह रही है। अच्छा न्यू बता तेरा नाम क्या है? मैं तो अपना बता दूंगी, लेकिन पहले तू नू बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यवान। ओहो वह तेरा घर में सोनू के है। अच्छा, सत्यवान नाम है। आपका नाम सत्यवान, हाँ मेरा नाम है सावित्री। ले भाई नाश हो गया। क्यों? तेरी मेरी राशि मिल गई। अरे जोड़ी मिल गई। मारे तो गोत भी मिल जाए जब भी आना करे, ये तो राशि मिल गई। अरे पागल अच्छी बात है, नाम राशि एक है। जिसकी राशि मिली है उस जोड़ी में हमेशा लड़ाई बाजी है। चाहे कृष्ण कंस की ले ले, चाहे राम रावण की ले ले, अरे सत्यवान सावित्री की ले ले, लड़ाई बाज जाएगी नाम बाजेगी ना, बाज जाएगी। सुन ले मेरी बात। बता दे। हाँ तेरे संग में, वो तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू। तेरे संग में चलूंगी तेरी बन के बहू। अंधे माई बाप में तो एक ला रहूं, अंधे माई बाप में तो एक ला रहूं। बेग राज कर ले राजी मत ना फूके लहू। बेग राज कर ले राजी मत ना फूके लहू। अमित चौधरी पे छम्मा क्यों हो रही चहू। सभी चौधरी पे क्षमा क्यों हो रही चहू। औरत का घर में, औरत का घर में आदर और सत्कार चाहिए से। फिर मेरी बात सुन ले, हाँ ब्याह करूंगा पर शर्त एक है, कौन सी? दहेज में फुट्टी कोडी भी नहीं लूं। ठीक है मंजूर। एक शर्त और है, कौन सी? घर जमाई बन के नहीं रहूं। ठीक है जी, मत रहना। एक शर्त और है, कौन सी? तू भी भैया दूजे रक्षाबंधन को जा सके और दिन तने भी नहीं जान दू। बोल। ठीक है मान ली तेरी शर्त ये। तो जति मर्द ने जोड़ा ताबेदार चाहिए से। जति मर्द ने जोड़ा ताबेदार चाहिए से। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। मिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। मिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। मिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। मिला जो मेरा दिल सारी बगिया धन्यवाद। दुआ हो जाएगी। बेटी सावित्री कोई और ढूंढ ले। यहाँ सावित्री कहती है कि नारद मुनि, देव ऋषि, मैं हिंदुस्तान की वो लड़की हूं जिसने एक को मन में पति धार लिया तो वो ही रहेगा, चाहे उसकी उम्र 1 दिन के 1 घंटे क्यों ना हो। सबने समझाया लेकिन नहीं मानी सावित्री। शादी करके राजपाट को छोड़ के बियाबान बनखंड में आ गई। पता था सावित्री को नारद मुनि की वाणी झूठी नहीं लिखड़ेगी। 1 साल के बाद तेरा पति मरेगा। प्रेमी सजनों, निर्जला 11 माता के एकादशी के व्रत करती है 1 साल तक, और 1 साल के बाद जब वो मनहूस काला दिन आया, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, अपने पति के साथ जिद करती है कि पिया जी आज 1 साल हो गया, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज आपसे कुछ मांगू तो मुझे दोगे? सत्यवान कहता कि मांग, क्या मांगना चाहती है? सावित्री हाथ पकड़ के कहती कि पिया जी आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ी कटवाने आप जाना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ, मेरा भी मन बहल जाएगा। आप जहां से लकड़ी काट के लाते हो आपके साथ जाना चाहती हूँ। सत्यवान वचन दे चुका था। सावित्री को अपने साथ लेके बियाबान बनखंड में चला गया। एक सूखा पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर चढ़ के
सत्यवान लकड़ी काटने लगा। दोपहर का वक्त यमदूत आते हैं और सत्यवान के प्राण निकालने के लिए जैसे आगे बढ़े तो लेख बताते सती सावित्री ने आगा घेर के खड़ी हो गई। सती सावित्री के तेज के आगे यमदूत रुक नहीं पाए। उसके बाद यमराज आता है और यमराज ने अपना पासा फेंका। वो नाग पास जो फेंका आत्मा निकालने के लिए, सत्यवान ठीक ठाक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। अचानक से सर में भड़क हो गई, आंखों में जैसे मकड़ी ने जाड़ा सा पुर दिया हो। एकदम नीचे उतर के आया और सावित्री का हाथ पकड़ के कहता है, सावित्री मेरा सर चकरावे, सर गोडे पर धर ले, मरती बरिया प्राणपति के लाड आखिरी कर ले। सजनों, तड़पता है, छटपटाता है और अंततः सत्यवान फटका खाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सावित्री ने यमराज को देख लिया। क्यों देख लिया? क्योंकि सच्ची लगन से 11 माता की, निर्जला 11 माता के व्रत करे। उस 11 माता के महात्म के कारण सावित्री ने यमराज को सक्षम रूप से देख लिया और जैसे ही यमराज सत्यवान की आत्मा को निकाल के चला, सावित्री ने भाग के हाथ पकड़ लिया यमराज के। और सावित्री के क्या सवाल जवाब होते हैं, एक एक बोल सुनना। किस प्रकार वो हिंदुस्तान की वीरांगना यमराज से लड़के अपने पति के प्राण वापस लेती है। सुनिए बुजुर्गों क्या लिखा। आइए। सत्यवान बेहोश होकर मूर्छा करके गिर गया। सावित्री ने भाग के अपने पति का सर अपने गोडे पर रख लिया। यमराज पास में जाता है और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राण निकालने लगा, हाथ बढ़ाया। रुकिए महाराज। बेटी जी, आज तक यमराज का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन तूने मुझे देख भी लिया और मेरा हाथ भी पकड़ लिया, तो इसका मतलब तू कोई धर्मात्मा है। जहां तक मैं देख रहा हूं, निर्जला 11 जो एकादशी माता, जो मृत्यु की, जो मुक्ति की देवी है, तूने उसके व्रत करे हैं। 1 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हुए, जिसके महात्मा के कारण तूने मेरे दर्शन भी करे और मेरा हाथ भी पकड़ लिया। ये मरने वाला ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति है? जी। बेटी, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री है। सावित्री बेटी, ये मर चुका है। इसके गिनती के सांस, अंजल, पानी सब तो खत्म हो लिया। मैं यमराज हूं, मेरा कर्म है मृत शरीर से आत्मा निकाल के उसके गुण अवगुण को ध्यान में रखते हुए दूसरे शरीर में उसकी आत्मा को प्रविष्ट कराना मेरा कर्म है। चूंकि पहले मैंने यमदूत भेजे, तेरे सत के कारण वो भी नहीं टिक पे, लेकिन अब मैं खुद आया हूं। जब तक तू इसके पास बैठी है, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे सत की अग्नि से मुझे भी डर लगता है। बेटी सावित्री। जी महाराज। इस मृत शरीर से अलग हट। नहीं महाराज। और मुझे मेरा कर्म करने दे। तू तेरा कर्म कर, सूर्यास्त होने वाला है। ये लकड़ियां इकट्ठी कर, इसकी अंत्येष्टि का इंतजाम कर ले। महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण बख्श दीजिए महाराज। सारी दुनिया हाथ जोड़ती है जिसका कोई मरता है। बूढ़ा मरने लगा तो सारा कुंबा कहता है ये भगवान मत लेकर जा, छोरे का ब्याह देख कर मर जाएगा। ये सांसारिक बातें हैं, जो गया वो गया। महाराज, आप एक बार मेरी उम्र देखिए और मेरे पति की उम्र देखिए। अभी तो हमारे शादी के पूरे 1 वर्ष हुए हैं और अभी से आप मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं। आप ही बताइए महाराज, मैं कैसे रहूंगी? बेटी, उम्र सालों में, दिनों में, घंटों में नहीं होती। जीव की उम्र सांसों में होती है। जिसकी जितनी सांस उतनी लेगा, एक ज्यादा नहीं ले सकता और एक कम नहीं ले सकता। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी, उम्र पूरी हो चुकी। महाराज, अलग हट। नहीं, अलग हट। नहीं महाराज।
अब सावतरी उल्टी हट जा। नहीं महाराज। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावतरी उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म धर्म में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। धर्म सिंह जी फौजदार साहब पंचायत समिति सदस्य 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आप ताली बजा के इनका मान सम्मान कर दो। बेटी सावित्री बिना पति के जिंदगी नहीं कटेगी। नहीं महाराज। दुनिया में कोई अजरमर नहीं है, सबकी जिंदगी कटती है। तो महाराज आप मेरे, अगर आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं महाराज, तो आप मेरे प्राण भी निकाल लीजिए महाराज। ना, तेरी तो उम्र बाकी है अभी। मैं क्या करूंगी बिना पति के जी के। लेकिन इसको तो मैं लेके जाऊंगा। मैं नहीं लेके जाने दूंगी महाराज। क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ। और जब तक तू इसके पास है मैं इसके प्राण निकाल नहीं सकता। तुम तो अच्छा फंसा दिया। बेटी एक काम कर, पति को छोड़, इसके बदले में तू जो कहेगी मैं दे दूंगा। आप मेरे पति के प्राण दे दो महाराज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे पति का तो रोड़ा है सारे। पति को छोड़, जो तू कहेगी मैं दे दूंगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अच्छा। हाँ, सत्यवान के सिवा मांग ले, हरगिज को ना टाल करूं। दिखे पहले वचने भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। पहले वचन भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। ले 1 2 3। ठीक है महाराज। सत की सती सावत्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। जवान अवस्था जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। ये भलेरी बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा। ईश्वर के घर सट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन बहरा फट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन बहरा फट जा। और 100 रुपए से मान सम्मान करे रामवीर जी तो सारी, और 100 रुपए गुरुजी पीटीआई साहब सुरेश जी ने दिए। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दो। चलिए भैया जोरदार ताली। चलो खड़ी तो हो गई है, अब खड़ी होगी तो इससे दूर भी जरूर होगी। जैसे ही दूर होगी मैं प्राण निकाल लूंगा इसके। अच्छा। लेकिन बेटी तूने 3 वचन भरवाए, किस लिए भरवाए, क्या चाहती है?
महाराज जो मैं मांगूंगी क्या आप देंगे वही? इसको सत्यवान को छोड़ के जो तू कहेगी मैं दूंगा। अच्छा हाँ तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू महाराज तो ठीक है, मैं आपसे अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी महाराज। वाह वाह, तो ठीक है 3 वचन की जगह 3 वरदान दिए। अच्छा लेकिन तू भी एक वचन दे। कैसा अपने पति को नहीं मांगेगी तीनों वरदानों में। पति मांग लिया, तीनों वरदान कैंसिल, फिर तू झूठी हो जाएगी, तेरा तेज भी खत्म हो जाएगा, फिर तेरे से मुझे कोई भय भी नहीं है। एक वचन दे, पति को नहीं मांगेगी और जो तू कहेगी मैं दूंगा। तो ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। मांग ले जो मांगना है। अरे मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा। फिर राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुरा ने तरीन मेरा। राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुरा ने तरीन मेरा। ये तेरा एक वरदान। हाँ महाराज। तू चाहती है जी तेरे ससुर का राज जो चोंडा राय मंत्री ने छीन लिया वो वापस दिला दूं? हाँ महाराज। तेरे ससुर की आंखें ठीक कर दूं? हाँ। जा तेरी सासू की भी ठीक कर दी। और बोल। ठीक है महाराज। पहला वरदान दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति की श्रीमान मन होगा गति मलिन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा गति मलिन मेरा। है जीत उसी की होती है, है जीत उसी की होती है, जो सत के ऊपर डट जा। उस मानसिक के कर ले जो कहीं बात ने नट जा। उस मानसिक के कर ले जो कहीं बात ने नट जा। बचे साहब, तैयार है? जी महाराज। सोच फिकर को छोड़ सती, दिल की चिंता दूर करो। 2 पुत्र हो 2 बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। 2 बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। तेरे पिता के 2 पुत्र। हाँ महाराज। जा बेटे दिए तेरे 2 भाई, तथास्तु। ठीक है महाराज। एक रह गया। हाँ। जा 2 भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। एक बेटा हो 1 पुत्र हो मेरी कोख से, तेजस्वी और शूर करो। एक बेटा हो मेरी कोख से, तेजस्वी और शूर करो। धन्यवाद, तूने अपने पति को नहीं मांगा। ये पुत्र पत्र तो कितने ले ले। अच्छा। जा, पहले वरदान में तेरे सास ससुर का राज, उनका छीना हुआ राज और उनकी आंखें दी तथास्तु। ठीक है महाराज। और मेरी तथास्तु को ना कह दी तो होगी ना? पूरी होगी। पूरी होगी महाराज। दूसरे वरदान में जी, तेरे पिता के 2 पुत्र यानी तेरे 2 भाई तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे भी 1 पुत्र जा दिया तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती, काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे अब क्यों हाथ पकड़ दी? दिख कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति अलग हट जा। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलग हट जा। सावित्री। हाँ महाराज। क्या कहा? एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज। जाड़े में पसीना काट दे भाई। अब ना लूं पैसा, रुक जाओ। यमराज की जान भी उड़ाई। बेटा लिए जाके तू ले। बताइए महाराज। ये अचानक गर्मी कहां से आ गई? बेटी मैंने पहले कहा था। क्या कहा था?
इस पिता को पिता नहीं, पति है ये तो मेरे। कभी पुत्र, कभी पिता, कभी अनुप्रास अलंकार में फंसा दिया। महाराज पिता, पति, पुत्र। मैंने पहले कहा था कि इस पति को मत मांगना। तो महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है महाराज, मैंने तो पुत्र मांगा है। तो दे तो दिया पुत्र। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात बताइए, जब आप मेरे पति को लेके चले जाएंगे महाराज, तो मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज? आपके तटस्थ से तो नहीं होगी महाराज। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिना पति तो पुत्र ही नहीं होगा। अखोजा है ना ना। आजकल मेडिकल साइंस IVF भी करवा ले है। लेकिन सुन बेटी, जी महाराज। मैंने अपने मुंह से तुझे सती कहा है। जी। ए वीरांगना सती, तूने तो यमराज को छड़ लिया। जा, तू तो बड़ी शानी लिकड़ी, ला तेरे सिर पर हाथ धर दूं। महाराज हाँ, सर में हाथ बाद में धरना, पहले आप मेरे 3 वरदान जो दिए उनको पूरे कीजिए। ये जो तीसरा वरदान है, जी। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, मैं थोड़ा बिछड़ गया। अच्छा। ये वरदान तो पूरा नहीं होगा। नहीं महाराज नहीं, आपने मुझे 3 वरदान दिए, वरदान, और अपने वरदान पूरे कीजिए। और अगर पूरे नहीं कर सकते तो आप जहां से आए वहीं चले जाइए। यू कैन गो। यमराज की बेइज्जती। आप जा सकते हैं यहाँ से। मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। कांपते होंगे। क्या तुझे तनिक भय नहीं है मुझसे? नहीं है भय। मैं बहुत डरावना हूँ। मान गया तो मेरे तो भी बड़ी डरावनी है। बेटी तू समझिए, नहीं समझोगी महाराज। आप अपने 3 वरदान की पूरी कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। आप मेरे पति के प्राण भी लेके नहीं जा सकते। तेरे हाथ जोड़ रहा है यमराज। नहीं महाराज। अच्छी जान में गलाए तो भाई, ये नहीं हो सकता। ये होगा महाराज। नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा महाराज? आपका नाम तो यमराज है, यमराज। आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपकी तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी खोला। अरे मेरे तो ऊपरले भी तो बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति के नियम नहीं टूटेंगे। कोई बात नहीं, आप उनके पास चिट्ठी पहुंचा दो। नहीं माने? नहीं मानूंगी। मान जा ना। नंबर 13 भी आओगा तुझे बताऊंगा मैं। ले जाइए, गैस दोनों चलेंगे। ए सावित्री। हाँ? कुछ नहीं। है सावित्री, तन वचन भरा के चक्कर बीच फंसाया। हेरे नो निधि और बहरा सिद्धि, आहती नाप की माया। नो निधि और बहरा सिद्धि, आहती नाप की माया। ये क्यों कर जीवित कर दूंगा तेरे पति की काया। हेरे सब कुछ दिख, सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। एक परीक्षा देनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा? बेटी तेरी उम्र आज से 100 बरस और बकाया है। अच्छा। अगर तू जी। अपनी आधी जिंदगी मुझे दान कर दे, मैं तेरी आधी जिंदगी तेरे पति सत्यवान को दे दूंगा। 50 साल तू जीना, 50 साल तेरा पति जी लेगा। पर बेटी घने हो 50 साल मौज मारेगी। इस वर्ग के तो पता नहीं 50 और मिल जाएंगे। क्यों खराब करा 50 साल? महाराज हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या? आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। अगर महाराज आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे, जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। हाय हाय, ताली बजानी पड़ेगी। देखा, ये थी भरत सिंह जी तिलसी से, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, ये है आजकल की ना देताओं को 2 साल भी हक दे दोगी तुम भी। ताई नो का नाम है गुंदू। आधी जिंदगी का दान देगी तब
इसका पति जिंदा होगा, लेकिन सावित्री ने कह दिया जी मेरी चाहे सारी जिंदगी ले लो पर मेरे पति को जिंदा कर दो। इस बात से बड़ा खुश हुए यमराज। ला बेटी दे आधी जिंदगी, लीजिए ये महाराज। तेरे पति को दी। ले बेटा खड़ा हो जा, ताली बजा दो बस, जोरदार ताली। मान सिंह ने मन समझाया मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया। ध्यान हरि हर कारट जा। अरे कह रघुनाथी धर्म तीरथ पे सारा खतरा मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। कह रघुनाथ धर्म तीरथ पे सारा खटका मिट जा। बढ़ती चले लू पिया कटी जल के काली होली सू। पहला भी तू इसी दी मन कदे न देखी दौड़ी तू। पहला भी तू इसी दी मन कदे न देखी दौड़ी तू। हाँ कितने कहले पिया मने ना मुड़ती थारी नाड़। बीजना लाऊं झलरियाल करे क्यों बिना बात की राड। बीजना लाऊं झलरियाल करे क्यों बिना बात की राड। पानी का छिड़काव करो फिर सीली हवा रखाइए तू। बेबी के बोरी लाए जा पर इसी ने ना लाइए तू। बेबी के बोरी लाए जा पर इसी ने ना लाइए तू। जैब के जैसे करी तने तू धरती के मगाड। पिया जी गर्मी लगे से करो कोई सी को जुगाड़। पिया मन गर्मी लगे से करो कोई सी को जुगाड़। नरेंद्र फौजी मिल जाता तो हवा में खाती इसी की। ओए कितना मॉडर्न बन लो चाहे रीस न होती देसी की। ओए कितना मॉडर्न बन लो चाहे रीस न होती देसी की। हाँ लाडवा से मने देख के पिस्या ना कर जाड़। बीजना लाऊं झलरियाल करे क्यों बिना बात की राड। बीजना लाऊं झलरियाल करे क्यों बिना बात की राड। आशिका के दिल पे बैरन चोट मार गी रे।
भाभी। अरे देवर, हाँ भाभी। क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। मेरी और कितने बजे होती है? तेरी छुट्टी तो 4 बजे होती है, अभी तो 3 बजे है। मेरी छुट्टी 3 बजे होती है। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो मेरे साथ अंदर महल में चल। आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है, और भोजन आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाथों से? हाँ, हाथों से? इन हाथों से। अरे मानस खानी ना था तो मैं तो जहर भी नहीं पीऊं तेरा। अरे पागल, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे जहर क्यों खवाऊंगी? भाभी और जहर कौन पीता है राजी राजी? वही तो कह रहा हूँ, जबरदस्ती तेरे हाथ तो जहर भी नहीं पीऊं मैं। अच्छा न्यू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरे साथ? हाँ। मेरे गैल कोई नहीं था। कौन? कुछ होगा कोई एक आधा, देख सोच के देख। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बंदी? और बंदी नाच कोई बंदा था। बांदा? हाँ। देवर, मुझे तो तेरी नियत में खोट दिखाई दे रहा है। भाभी नियत में मेरी में खोट को ना। हाँ? मेरे को सच्चाई बताओ कि आज महल में क्या कौन था? सच्चाई बताऊं? कोई नहीं था मेरे साथ में। हाँ। कोई था नहीं, कोई थी। मात्रा सही लगा तू। मैं दासी की आवाज तो पिछाणू हूँ। अरे मेरी दासी की, किसी आदमी की आवाज आ रही थी। अरे मेरी दासी की ऐसी आवाज हो रही, खांसी जुकाम हो रहा उसे। भाभी के तो सच सच बता दे, नहीं तो ना मैं अपने आप मालूम काट दूं। क्या मालूम कर लेगा तू? सुन ले मेरी बात, सुन। नजर देखो इसकी। हाँ? सुन ले भाभी। क्या? अरे किसते तू बतलावे से? किसी से नहीं, किसी से नहीं। अरे भाभी ना शर्मावे से। अच्छा, बता दे। कोई नहीं था। बता दे। कोई नहीं था। किसते? हाँ। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मचावे से? अरे किसते? हाँ। किसते? हाँ। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? अरे भाभी ना शर्मावे से। कोई नहीं था पागल। हाँ। कोई नहीं था। हाँ। भाभी जी। न्यू नाच नाच के बात मत घुमावे। अरे मैं नाच नाच के बात घुमा नहीं रही, मुझे तो तेरी बातों पे हंसी आ रही है। ओ हो। तू अपनी भाभी से कैसी बातें कर रहा है? सुन ले। क्या? गैर मर्द की, हाँ? गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। भाई आगे, क्या? मेरे भाई आगे देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। रे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फेल से। तू करती झूठे फेल से। और कड़वे जोर लखावे से। किसते? क्या? किसते? क्या? किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। देवर, ओ देवर। अच्छा। ओ देवर। ओ देवर। रे भाभी, ओ भाभी। अच्छा। ओ भाभी। भाभी, रे भाभी। हाँ। देख, अब तेरी बातों से अब तक तो मुझे हंसी आ रही थी, और अब? तेरी बातों को मजाक में ले रही थी, लेकिन अब तो तू आगे ज्यादा ही बढ़ रहा है कुछ। भाभी जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ मैं। देख, क्या सच्चाई है? तूने क्या देख लिया? बहुत कुछ देख लिया क्या देखा? आज। क्या देखा? आपके महल में हाँ।
नुकसान हो गया बहुत बड़ा। ये नुकसान हो गया? हमारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ओहो, कहाँ मिल गई दिखाइए। देख उड़े सी पड़ी पाओगी। किते? भाभी हाँ, मजाक छोड़। मजाक तू छोड़। ये तो अभी बता दे। तुझे पता भी है मैं रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ, भाभी। हैं। और कहते हैं भाभी भी एक माँ के सम्मान होती है। और पागल, मम्मी जी बोल, मम्मी जी। ओहो मम्मी जी। मम्मी जी। मम्मी जी फिर कितने पापा जी बनावेगी? होश में हो जा, होश में। फालतू बहुत बोल रहा है तू। देख। हमारे खानदान की अच्छा, जो इज्जत थी, हाँ, हमारे खानदान की इज्जत करी खराब। इतरावे ना मानू तेरी दाब। इतरावे ना मानू तेरी बात। दरबारा में चल, दरबारा में खोलूंगा सब राज। तारिक धरती सारी शर्म लिहाज। तारिक दर्दी सारी शर्मिया। अरे तारिक दर्दी सारी शर्मिया। अरे काग हंस की गैल में, अच्छा। अरे काग हंस की गैल में क्यों अपना मेल मिलावे से? किससे 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 तू बदलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किससे तू बदलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अच्छा, तू नू बता दे वरे, भाभी तूने सच में कुछ देखा है? मन्ने हाँ, बिल्कुल। मतलब देखा भी है या तू नू ही धूल में लठ मार रहा है? ये ताऊ दिखे देख, बड़े बड़े दांत आड़ो। हाँ। यो बैठो ना उकड़ू, न्यू देखी मन्ने भी बैठ के। अच्छा, नू बैठ के देख रहा था। हाँ तने शर्म नहीं आई तो अपनी भाभी माँ ने ऐसे देख रहा तो था? मन्ने जब जोर तो आवाज मारी जब तो हलचल हुई कमरे में। अच्छा, हाँ। उससे पहले शांति थी। शांति थी। अच्छा। भाभी मजाक मत कर मेरे साथ, तू बात मत पलटावे। अरे हाँ। तेरी नियत में खोटो हो। समझ गई तू बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? ठीक। आज तो तेरी आंखें भी लाल लाल हो रही हैं, मेरी तेरे लत्ते भी गंदे से हो रहे हैं, अच्छा। तेरी पटरी सोक्स वोक्स भी। बता दे, भाभी लट्टे तेरे भी गंदे हो रहे। पी के आया है ना तू? मैं पी का आया। जब भी ऐसी बातें कर रहा है मेरे से तू, है ना? भाभी गलत बात। तूने देख लिया यानी कि सब कुछ? सब कुछ तुझे पता चल गई? सब कुछ पता चल गई। तो देख, कोई बात नहीं। हाँ। मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवर। देवर तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख, ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? अरे पागल, तेरे भी मौज कर दोगी, मौज। मेरे तेरे बीच में रहनी चाहिए। ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने नहीं पता चलनी चाहिए ना। तो तीसरे ने तो पता है। किसको? जो कार्रवाई करके गया। अरे उसको तो मैं समझा दूंगी, हैं। बस तू मेरी बात मान अरे, जा। शर्म कर ले। क्या शर्म कर? शर्म कर ले। अरे कोई बात ना, चलन दे बेटा, मौज ले। मैं तू भी तेरी बात ना तेरी मानूं। सॉलिड बॉडी बना दूंगी। भाभी तेरी बात नहीं मानूं मैं। अरे देसी घी का हलवा खवाऊंगी हलवा तुझे। तू ही खा ले, पर ये बात गलत है। तेरी मालिश करूंगी मैं, तेरी बॉडी बना दूंगी, बॉडी। मेरी बात मान जा ना बस तू। मानूं, नहीं मानूं, नहीं मानेगा? नहीं मानूं। देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, हाँ। अभी तो तन्ने मैं प्यार से कह रही हूँ, तुझे पता नहीं है इस औरत के कितने रूप होते हैं। अच्छा। हाँ, औरत के तो देखे जा, पर तेरे कई रूप हैं। अगर मेरी बात नहीं मानेगा देवरी, हैं। तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। मैं गलत बात का साथी नहीं हूँ भाभी, मैं तेरी अच्छा। बात नहीं मानूंगा। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा मेरी नहीं बात? मानूंगा, मानेगा नहीं मानेगा? ना मानूं। मानेगा? भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। हाँ, मेरे थप्पड़ मारा। मारा थप्पड़। रमन ने छोटे से न छोड़ के तो मेरी माँ मर गई थी। छोटे से न छोड़ के बापू मर गया था, लेकिन इतना दुख मन उस दिन ना होया, लेकिन आज होया। तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा देवर, तो तेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा कि तू सोच भी नहीं सकता। रह गधे गऊ का, अच्छा, गधे गऊ का मिला दिया तने जोड़। तू विक्रम तेरी, तू विक्रम तेरी सारी काट मरो। तू विक्रम तेरी सारी काटी मरो। तू विक्रम तेरी सारी काटी मरो। कैलाश चंद ने कलम दही से तोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। और अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रह छम्मा गुरु की टहल में, रह छम्मा गुरु की टहल में, फिर कुछ भी नहीं सुहावे से। अरे किसते तू बदलावे से, भाभी ना शर्मावे से।
अरे किस पे तू बतलावे से भाभी ना शर्मा किस पे तू बतलावे से अरे भाभी ना शर्मावे से भाभी तूने मेरा थप्पड़ मारा हाँ अब भाई तक जाकर बताऊंगा अच्छा। सारी तेरी पोल पट्टी खोल लूंगा राजा तू तो देवरी अरे तू अपने भाई की धोरे क्या जाएगा अरे तेरे भाई के पास तो अब मैं जाऊंगी और देख के सांग काटूंगी आजा 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 पढ़ के घर आके भाई अपना बचा हुआ काम भी किया जाता है। तू दरबार में क्या लेने आया? भाई आज तो नाश हो गया क्या हो गया? आज तो जुल्म हो गया क्या हो गया? हुआ क्या ये तो बता। भाई पिंगला भाभी ने आज मेरा थप्पड़ मारा आज मेरा लात मारी भाई तूने कोई शरारत करी होगी ना भाई पहली बात तो पिंगला तेरे मार नहीं सकती क्योंकि उसे पता है तू मेरे कालजे की कोर है तू मेरे दिल का टुकड़ा है वो तेरे मार नहीं सकती। बेटा तेरा बड़ा भाई हूं तू मेरा छोटा भाई है। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई तो मेरी माँ पानमदी ने तेरा हाथ मेरे हाथ में देकर ये कहा था कि भाई आज के बाद बर्तरी विक्रम का तू ही बाप है तू ही भाई है। विक्रम की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और विक्रम भाई मैं तेरे कितने लाड करता हूं लाड मेरे से ज्यादा पिंगला तेरे लाड करती है और तू रोवे है ये गलत बात है। प्यार और लाड हाँ भाई मेरे लाड करने वाले तो मर गए मर गए हाँ मैं जिंदा हूँ। रे पिंगला भाभी मारन आई मैं सोचा पुचकारन आई वह तब मेरी आबरू उतारन आई मेरे लोग चुगर दे फिर गए। रे भाई मेरे तो लाड करनिया मर गए ना मेरे भाई मैं जिंदा हूँ। मेरा यकीन नहीं हो रहा कि पिंगला ने तेरे मारा। कैसे यकीन होगा मेरी सौगंध खा। भाई तेरे सर की सौगंध खा के कहता हूँ पिंगला भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा। अच्छा तो तू देख भरे दरबार में बुला के उसकी रे माटी कर दूंगा उसकी देख अगर तेरे उसने थप्पड़ मारा तो आज देख मैं उसका क्या हल करता हूं। पिंगला रानी हाजिर हो। आगे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बड़ी खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं। और मेरा तो ये बच्चा के मेरा भाई भी है। और पिंगला रानी तूने मेरे भाई का मारा ये तूने अच्छा नहीं किया। न्यू बता तेरी हिम्मत कैसे होगी? के ना डला हुआ देख ले क्यों रोवा है भाई? ये डर है मेरा डर। ओहो हाँ तगड़ो डर बाढ़ राखो मारा। रानी पिंगला ठीक है तेरे रोने से मुझे लगता है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है। वाह महाराज वाह आपको मेरी ये रोने की आवाज सुनाई दे रही है और आपको मेरा ये वेशभूषा दिखाई नहीं दे रहा। देखो अरे ये पिंगला ये तेरी चूंदड़ी पाटी पड़ी है ये माथा फुट्टा पड़ा है चूड़ी कहाँ है कंगन ही कंगन है। अरे फोड़ दी चूड़ी महाराज सूट भी पाटे पड़े है महाराज मोती भी निकाल दी सूट की। मम्मी पहले ये बता मम्मी मम्मी ने पाछे याद करिए ये कपड़े फटे हुए माथा फुटा पड़ा है हाथों में खरोंचे आई हुई है क्या कारण है ये? कारण है अच्छा पहले न्यू बता क्या? मेरा भाई विक्रम तेरे महल में गया था आया था महाराज। इसने रोटी मांगी अगर तूने इसका थप्पड़ दिया रोटी अरे महाराज ये तो बालूशाही खा रहा बालूशाही। क्या मतलब? महाराज तन्ने नहीं पता और इसने पहले नू पता इसने तेरे तक कही के इसने बताया कि मेरी भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा लात मारी और मुझे जलील करके महल से भगा दिया। अच्छा हाँ थप्पड़ मारा महाराज। हाँ आपको लगता है कि मैं थप्पड़ मार सकती हूँ? क्यों थप्पड़ मारूंगा जैसे भी लानी पड़ा है अच्छा मार दो तो ठीक है महाराज। हाँ महाराज मारा मैंने थप्पड़। इसकी गलती बता। गलती गलती रुक 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 गलती
गलती तो मैं बताऊंगा कनेशिया। किसकी? भाभी की। के? अरे भाई बहुत जोर की गलती। बता। सुन, शेरा के खाड़े में आज मन करता शार खिलाड़ी देखा और रजपूता की मरी रजपूता की औरत गले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। मतलब इसके साथ? इसके साथ। पिंगला ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है महाराज? ये मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है महाराज। समझ गया समझ गया। तेरे साथ इसने कोई पर पुरुष को देखा है? मेरे साथ? और तू पकड़ी गई। अच्छा, तो इस अबोध बच्चे को धमका के पीट के भगा दिया। वाह महाराज वाह, अपने भाई की बात पे देख कैसे विश्वास कर लिया महाराज। मैं नु कह रही हूँ यो गलत है महाराज, मेरे साथ और कोई नहीं था। मैं बताती हूँ महाराज मेरे साथ कौन था। कौन था? अपनी छाती पे हाथ धर ले महाराज, कान के पर्दे खोल ले तो सुन महाराज मेरे साथ कौन था वो गैर मर्द। बता। कोई और नहीं महाराज, आपका भाई ये विक्रम था महाराज। और ये निकली ना तेरी भी। अरे बेईमान, शर्म नहीं आई? बेईमान तू? अरे शर्म तुझे करनी चाहिए। मैंने इससे कही मैं तेरी माँ हूँ, हाँ। मैं तेरी भाभी हूँ। बोला नहीं तू तो मेरी लुगाई है। इसने बोला? इसने बोला। भाई अरे! मैं बोल सकता हूँ? इसमें शर्म नहीं आती। महाराज लेकिन ये रोती है। तू बीड़ी में सट्टा मत रहा मारे, फूक रही हूँ मैं इधर। गाल जा फूक रहा मेरा। मैं समझ गया। विश्वकर्मा तय घाट परी मेरा विक्रम भाई को न्या। अच्छा, विश्वकर्मा तय घाट परी मेरा विक्रम भाई को न्या। देवर भाभी हर घर में लड़े पर थारी वाला लड़ाई को न्या। वाह महाराज वाह, अपने भाई की बात आई तो देवर भाभी। अरे तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ में? अरे मजाक तो मेरी गैल कर दिया इसने, और तू भी कर रहा मेरी गैल। अब क्या कर दिया? इवन मैं नु कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं तो आज मैं यहीं पीपली में मरूंगी, पीपली में। और मेरी गैल ये बुढ़ा मरेगा, बुढ़ा। पीपली कहाँ जी? ये पीली पीली क्या है? येलो। लो आज यही सही दूंगी, यही। दोनों बीड़ी भी बोझ ली, कदे बीड़ी खोज ले। देख रानी मैं समझ गया। तेरा कहने का मतलब है तेरे साथ मेरे भाई ने बदतमीजी करी है। हाँ महाराज। चलो कोई ना, मजाक की बात होगी, तुम घर जाओ, मैं शाम को आके बात नहीं करूंगा। महाराज नहीं, ऐसे कैसे महाराज तू चला जाएगा? मेरा फैसला कर ना तो आज तेरा दिल की धड़कन बढ़ा दूंगी। नहीं, मेरा फैसला कर महाराज। नहीं तो चल मरेंगे अपा दोनों, चल। मेरी पिंगला प्यारी 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 एक क्यों रो रो रुधन मचावे से। क्यों हो तेरा विक्रम से बदमाश से, हो तेरा विक्रम से बदमाश, हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश ये मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। ये हार श्रृंगार उतार के फेंकने। अरे मैंने ना फेंके, इसने किस झपट्टे में तोड़ दिए मेरे सारे श्रृंगार, मेरे गहने। और जिस घर में औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी भी उड़ जाती है। अरे रोवा राट मत मचाओ भाई, मेरे घर में। भाई अच्छा। लक्ष्मी तो बहुत घना दिन पहले उड़ ली। हाँ, इसने उड़ा दी महाराज, इसने उड़ा दी तेरी लक्ष्मी। रानी पिंगला ये मेरा भाई है, हाँ, ये
कि मेरा माँ जाए भाई तो है। मैं भी तेरी लुगाई हूँ, तेरी पत्नी हूँ महाराज। तुम मेरी क्यों नहीं सुनता तू? देखो ये इतनी बदतमीजी जितनी तू कह रही है कर नहीं सकता। अच्छा हाँ। फिर तेरे हिसाब से बदतमीजी कितनी कर सकता है? अरे मजाक कर ली होगी भाभी भूबी कह के बस, और के। भाभी भूपी में इसका पेट ना भर भाई। रहा महाराज। इतनी भी ना करी। अरे ये चपटन ही नहीं हो रहा महाराज। ओहो हो भाई, भाभी का खा चोरी है। ओए! ये खाजनी ओ। मैं तेरी हरकत बता रही जो तन्ने मेरी गेल करी है। तू कह रही वैसा पिंगला, तू कह रही वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। तेरे देवर भाभी दिख देवर भाभी लड़ा करे मारी उसी लड़ाई ना से देवर भाभी लड़ा करे मारी उसी लड़ाई ना से। यो विक्रम भाई मेरे बेटे वर्गा, अच्छा के तू इसकी माई ना से। राव भरतरी की रानी बिक रम के ब्याही ना से। राभद्री की रानी बिकी रम के ब्याही ना से। देख पिंगला, तू इसकी भाभी माँ समान लगती है, माई है तू। मेरी बात सुन ले कान खोल के महाराज। हाँ। अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। पीटीए साहब, एक इम्यान है कि तलवार दूसरी की ताकि। अरे महाराज इसने तो वो दूसरी तलवार बाढ़ के वो म्यानी फाड़ दी महाराज। इसे बोल बोल के, ऐसे बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से।